रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है, और ये इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी जिन लोगों को जो है वो रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। तो फेसबुक की अगर हम लोग बात करें तो फेसबुक के अंदर इटसेल्फ जो है वो हमारे पास फेसबुक की अपनी ऐप है जहाँ पे एड्स हम लोगों ने चलाने हैं, और इंस्टाग्राम। ये दो चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे चलने हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स कैसे चलने हैं। इसी तरह अगर गूगल की जो है वो हम लोग बात करें तो गूगल में गूगल का अपना जो सर्च इंजन है वहां पे हम लोग जो है वो ऐड चलाने सीखेंगे, प्लस यूट्यूब के ऊपर। ये दो चीजें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। पहले हम लोगों ने स्टार्ट करना है फेसबुक से, फेसबुक एड्स, और इसके अंदर जितनी भी जो है वो चीजें हैं इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इंस्टाग्राम भी साथ साथ इसके जो है वो डिस्कस होगा। उसके बाद फिर गूगल, यूट्यूब, इन चीजों के ऊपर चलेंगे। अब क्योंकि मैं बेसिक से बिल्कुल जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये पेड एड्स होते क्या हैं। अच्छा, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप लोग साथ साथ चैट के अंदर भी जो है वो मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले पेड ऐड की बात करें तो दो चीजों को समझना हमारे लिए जो है वो जरूरी है। एक चीज हमारे पास होती है ऑर्गेनिक, और एक होते हैं पेड। ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली वो चीजें होती हैं जिसपे हम लोग फेसबुक को बगैर कुछ पे किए जो है वो पोस्टिंग कर रहे होते हैं, या गूगल पे बगैर कुछ किए हम लोग जो है वो पोस्टिंग कर रहे हैं। लाइक अगर फेसबुक की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पेज पोस्ट होती है हमारे पास, जिसके ऊपर हमारे पास वीडियोस आ जाती हैं, इमेजेस आ जाती हैं, जितना भी कंटेंट होता है, ये ऑर्गेनिक पोस्टिंग होती है। साथ साथ मैं पेज भी ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक के ऊपर चलता हूँ, और यहाँ पे हम लोग जो है वो देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिकली कौन कौन सी चीजें आ रही होती हैं और पेड कौन कौन सी चीजें आ रही होती हैं। तो अभी राइट नो मैं ये पेज के ऊपर मौजूद हूँ, एड्स विजिट का ही पेज है मेरे पास। इसके ऊपर ये जितनी मैंने पोस्टिंग जो है वो की हुई है, ये सारी ऑर्गेनिक है। लाइक ये अगर पोस्ट आप लोग देखें 1 घंटा पहले जो है वो हुई है, ये ऑर्गेनिक है। मैंने इसके लिए फेसबुक को कुछ भी पे नहीं किया, सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, और उसके ऊपर बिजनेस पेज बना के मैंने इसके ऊपर पोस्ट कर दिया है। ये पोस्ट जो है वो हुई है, ये ऑर्गेनिक है, मैंने फेसबुक को पे नहीं किया, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है, और ये सारी चीजें मेरे पास ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर आ रही हैं, जिनके लिए मैं फेसबुक को पे नहीं कर रहा। अब इसमें होता क्या है, ऑर्गेनिक हम लोग जो है वो पेड एड्स की तरफ क्यों जाते हैं। अगर आप लोग ये यहाँ पे देखें तो सिर्फ 4 लाइक्स हैं, 3 कमेंट्स हैं। आगे नेक्स्ट चलें, 4 लाइक्स हैं सिर्फ। आगे चलें, 16 लाइक्स हैं, 2 कमेंट्स हैं। 6 लाइक्स हैं, 1 कमेंट मेरे पास जो है वो आ रहा है। इसी तरह 6 लाइक्स हैं, कमेंट कोई भी नहीं है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ऑर्गेनिक के अंदर जब भी हम लोग जाते हैं तो इसके ऊपर लो रीच मिलती है हमें। लो रीच, लो रीच मतलब हमारा ये जो पैगाम होता है या जो भी पोस्ट होती है, ये मैक्सिमम लोगों तक जो है वो नहीं पहुंच पाती। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक जो है वो नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए हम लोग जाते हैं पेड की तरफ। इसमें जितना हमारा बजट होगा उतनी ही रीच हमें जो है वो मिलेगी, उतने ही लोगों तक हमारा जो है वो पैगाम पहुंचेगा। ये नॉर्मली जो है वो स्पॉन्सर्ड होती है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है, इसको स्पॉन्सर्ड पोस्ट कहते हैं। अब ये डिफरेंस कैसे पता चलता है कि ये सिंपल पोस्ट है या स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। तो जैसे जैसे आप लोग अपनी ये न्यूज फीड के अंदर आते हैं, ये हमारे पास जो है वो न्यूज फीड है जिसपे हम लोग ये सारी चीजें जो है वो चेक कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आपकी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर तकरीबन हर तीसरी पोस्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड होगी। ये भी मैं पेज के ऊपर मौजूद हूँ, एज अ पेज इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अगर प्रोफाइल के ऊपर मैं आऊंगा, यहाँ से प्रोफाइल के ऊपर जो है वो आता हूँ, तो यहाँ से ये अगर आपने बिजनेस पेज जो है वो बनाया होगा तो यहाँ से आप लोग ये टॉप जो है वो राइट साइड के ऊपर आएंगे, और यहाँ से आप लोग इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग जो है वो अपनी पर्सनल प्रोफाइल के अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो तकरीबन हर तीसरी या चौथी पोस्ट आपको जो है वो एज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो नजर आ रही होगी, जिसको आप लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो देख भी सकते हैं। तो अभी ये जितनी देर लोड हो रही है, ये तो हो गया फेसबुक से रिलेटेड। इसी तरह गूगल के ऊपर जाएंगे तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन होती है गूगल माई बिजनेस की।
गूगल माई बिजनेस के ऊपर भी जितनी भी पोस्टिंग आप लोग जो है वो करते हो, फ्री ऑफ कास्ट होती है। आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी जो है वो चीजें होंगी, पोस्टिंग कर रहे हो, वो फ्री में है। लेकिन अगर आप लोग जो है वो चाह रहे हो, जैसे ही आप लोग गूगल के ऊपर आते हो, कोई भी चीज सर्च करते हो, तो वहां पे जो है वो क्या होता है, लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ जी फेसबुक एड्स कोर्स, इसको हम लोग जो है वो गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सर्च इंजन होता है गूगल के अंदर, जिसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो रिजल्ट्स हमें जो है वो शो करवाएगा, उसके अंदर जो 10 हमारे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होंगे। हर पेज के ऊपर जो आप लोग नेक्स्ट 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 पेज जो है वो करते जाओगे, हर पेज के ऊपर जो है वो 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपको जो है वो ये देता जाएगा। अब उन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, एसईओ करनी पड़ती है, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बोला जाता है। जो कि हम लोग अगर इतनी एफर्ट्स ना करना चाहें या जल्दी रिजल्ट्स जो है वो बेसिकली चाहें, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, गूगल के ऊपर भी जो है वो पोस्ट जो है वो एड्स लगा देते हैं, जो स्पॉन्सर्ड एड्स जो है वो हमारे पास होते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं आऊं, तो ये देखें मेरे पास पहला एड ही स्पॉन्सर्ड का आ रहा है गूगल के ऊपर, जो फेसबुक एड्स कोर्स मैंने कीवर्ड जो है वो लिखा है। सेकंड नंबर के ऊपर ऑर्गेनिक पोस्ट है मेरे पास, ये ऑर्गेनिक पोस्ट है। पता मुझे कहां से चल रहा है, इसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था कि ये स्पॉन्सर्ड है, यानी एड है। ये सिंपल जो है वो आ रही है, ऑर्गेनिक है। इसी तरह ये मैं प्रोफाइल के ऊपर स्विच हुआ हूँ, यहाँ पे अगर मैं आऊं, तो यहाँ पे देखें ये पहली पोस्ट मेरे पास जो है वो नजर आई, साथ ही उसके बाद मेटा फॉर बिजनेस का स्पॉन्सर्ड एड मेरे पास जो है वो नजर आना शुरू हो गया। इनके साथ जो है वो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, जो सिंपल पोस्ट होती है उनके साथ टाइम वगैरह जो है वो नीचे लिखा होता है। इसी तरह मजीद इसको जो है वो स्क्रॉल डाउन जो है वो अगर हम लोग करें, तो अगर आगे चलेंगे, तो अगेन यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, मेरे पास अगेन स्पॉन्सर्ड जो है वो पोस्ट। तो हर तीसरी या चौथी पोस्ट जो होगी वो आप लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नजर आएगी। जिसका मतलब क्या है कि आपकी न्यूज फीड के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, और बहुत ज्यादा कंपनीज बिजनेसेस जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पेड एड्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और यही इसका बेसिकली जो है वो स्कोप है, जिसकी वजह से हम लोगों ने फेसबुक एड सीखने हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए या क्लाइंट्स के लिए। ठीक है। तो हम लोगों ने पेड एड्स सीखने क्यों है, क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं, मार्केट योर ओन बिजनेस। यहाँ पे क्योंकि नेट एक दफा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर दूं। चले, दोबारा से जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो दो चीजें हैं, मार्केट योर ओन बिजनेस, और सेकंड जो है वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए हम लोग जो है वो ये काम जो है वो सीखना है हम लोगों ने। ठीक है। तो अगर तो आपका अपना बिजनेस है, तो उसको प्रमोशन के लिए मोस्टली जो है वो लोग सीखते हैं, या हम लोगों ने अपनी इनकम के लिए ये जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज देनी है, ये हमारे लिए अपने लिए होगा कि हम लोगों ने अपनी एक इनकम स्ट्रीम बनानी है। जिस तरह हम लोग डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मुझे बता सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मुझे बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं, एक दफा सारे कमेंट्स में जो भी ऑनलाइन है स्पेशली वो मुझे बता दें। ठीक है। चले, आगे जो है वो शॉर्ट सा हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारी पर्सनल प्रोफाइल और पेज के अंदर क्या फर्क है, इन दोनों का डिफरेंस। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स जो हमारे पास जो है वो आते हैं, उनको यही समझ नहीं आ रही होती कि जो पर्सनल प्रोफाइल है वो क्या होती है और पेज क्या है। और वो इस चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल से जो है वो कंपेन्स जो है वो चलानी है। तो इस चीज को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल प्रोफाइल आप लोग जो है वो ये देख सकते हैं, इसमें क्या होगा,
नॉर्मली जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए जो है वो होती है। हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, कोई पोस्टिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स को टैग कर रहे हैं, जितनी भी जो है वो चीजें होंगी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं। अब पर्सनल प्रोफाइल के कुछ इश्यूज है। इशू एक तो ये है कि 5,000 से ज्यादा आपके फ्रेंड जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं हो सकते। उसके बाद रीच भी आपकी जो है वो तकरीबन उन्हीं लोगों तक जो है वो होती है। अभी रिसेंटली प्रोफाइल को भी फेसबुक ने अपडेट किया है, और इसको जो है वो लोग अब आपको फॉलो भी कर सकते हैं। तो फॉलोइंग भी आता है, लेकिन स्टिल हमारे पास वो ऑप्शंस और वो चीजें मौजूद नहीं है जो कि एक बिजनेस पेज में होती हैं। इवन एक न्यू चीज है, और वो ये है कि आप लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल को भी बूस्ट कर सकते हैं, जो कि पहले ऑप्शन नहीं थी। अब ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट है और इसके नीचे बूस्टर पोस्ट आ रहा है, तो इसको बूस्ट किया जा सकता है। ये मैंने जो है वो क्या किया हुआ है, रील अपलोड किया है, इसको मैं अपलोड कर सकता हूँ। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, दोबारा अगेन बता रहा हूँ, पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये जितनी भी मेरी जो है वो पोस्टिंग्स वगैरह हैं पर्सनल जो है वो प्रोफाइल के ऊपर की है बूस्ट, इनको मैं कर सकता हूँ। लेकिन स्टिल हमारे पास एड्स मैनेजर के अंदर, आज की डेट के अंदर, हम लोग एड्स मैनेजर के अंदर जाके इसको बूस्ट नहीं कर सकते। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें बिजनेस पेज की, तो हमारी बिजनेस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी बिजनेस पेज के ऊपर जो है वो होती है। तो हमारा सबका जो है वो एक सेपरेट बिजनेस पेज होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, तो बिजनेस पेज हम लोगों ने जो है वो बना लेना। बिजनेस पेज के ऊपर अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है। फ्रेंड ये नहीं है कि यहाँ पे कोई भी फ्रेंड, इसको या तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो आप लोग जो है वो कर सकते हैं, और मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आपको जो है वो मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज की भी ऑप्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर कोई भी आपको मैसेज करेगा तो आपके पास सेपरेट बिजनेस का इनबॉक्स होगा जिसके अंदर ये सारे मैसेजेस जाएंगे। इन मैसेजेस के लिए भी आगे कंपेन्स हम लोगों ने जो है वो सेट करनी है। प्लस अगेन यहाँ पे अनलिमिटेड स्टैट्स आपके पास जो है वो आते हैं। पेजेस, अभी पेज के बारे में मैं मजीद इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग जो है वो लेट्स सपोज अगर मैं मेटा बिजनेस स्वीट ऑप्शन के ऊपर जाऊं, तो हमारे पास बिजनेस पेज के तमाम एनालिटिक्स मौजूद हैं। कौन सी जो पोस्ट है मेरी सबसे ज्यादा जो है वो जिसके ऊपर रीच इंप्रेशंस मिले मुझे, मेरी टारगेट ऑडियंस कौन कौन से लोग हैं, कौन सी एज लिमिट के लोगों ने जो है वो मेरे पेज को फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेटा बिजनेस स्वीट, ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। तो जब हम लोगों ने पेज को जो है वो मैनेज करना है, पेज को ऑर्गेनिकली, ये यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक पेज की बात जो है वो की थी। अगर ऑर्गेनिकली आप इसको मैनेज कर रहे हैं तो आपको मेटा बिजनेस स्वीट ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो ये कंट्रोल सेंटर है बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए आपका। अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने अपने स्टैट्स देखने हैं, चीजें जितनी भी देखनी है, तो आप लोग जो है वो चलेंगे मेटा बिजनेस स्वीट पे। अगर पेड चलो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये है पेड ना कंपनी। एड्स वगैरह जो है वो आप लोग जो है वो चला रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, आप लोगों ने मेटा बिजनेस सेटिंग्स पे जाना। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा ये लास्ट पे डिफरेंस है, मेटा बिजनेस स्वीट और मेटा बिजनेस सेटिंग्स। इनको डिस्कस करते हैं। अभी पहले मैं मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये पेज के ऊपर जितनी भी मेरी एक्टिविटीज हैं, कोई स्टोरीज पोस्ट हुई हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। प्लानर के ऊपर अगर मैं आऊं तो यहाँ पे मैंने जितना वीक का कंटेंट प्लान किया हुआ है, वो सारी की सारी ऑप्शंस मेरे पास जो है वो प्लानर के अंदर जो है वो आ जाएंगी। ये वन प्रीवियसली जो है वो मैंने जितनी भी कंटेंट पोस्टिंग जो है वो की थी, वो भी मुझे यहाँ पे कंटेंट प्लानर के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं, वीकली डाटा को भी आप लोग देख सकते हो और मंथली डाटा को भी जो है वो देख सकते हो। तो ये वीक वाइज इवन आज की जितनी पोस्ट मेरी स्केड्यूल है किस किस टाइम के ऊपर, वो सारी आ रही है, कल की परसों की आ गई, ये सारी स्केड्यूल आ रही है। मंथ के ऊपर मैं चलूंगा तो ये मंथ की जितनी भी स्केड्यूल पोस्टिंग्स वगैरह होंगी वो सारी हम लोग देख सकते हैं। पहले प्रीवियसली हमें ये पेड टूल्स के जरिए जो है वो करना पड़ता था। अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेटा बिजनेस पे स्वीट पे देख सकते हैं। अभी मैं क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं रिसोर्स आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग जो है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी देखना चाहें इससे पहले, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा ये फर्स्ट वीक में आप लोग खुद से जो है वो ट्राई करें, थोड़ा सा बिजनेस पेजेस को हैंडल भी कैसे किया जाता है, अगर आपने प्रीवियसली कोई पेज हैंडल नहीं किया हुआ तो।
इसी तरह कंटेंट के ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे मुझे कंटेंट से रिलेटेड सारी ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगी। कौन कौन सा कंटेंट, कितनी रीच है, कितने मिनट्स व्यूज है, ये सारा डाटा मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। इनबॉक्स के अंदर ये जितने मुझे मैसेजेस आए होंगे पेज के ऊपर वो सारे आ जाएंगे। लीड सेंटर, लीड्स को जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद अब मैं चलता हूँ पेड एड्स, क्योंकि हमारा फोकस है पेड एड्स के ऊपर। तो मेटा बिजनेस स्वीट की जगह मैंने कहा मेटा बिजनेस सेटिंग्स पे जाना है। उसका यूआरएल मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ आपको। उसका है जी business.facebook.com/settings, ये यूआरएल है। इससे पहले एक काम आप लोगों ने जो है वो करना है। अगर आपका मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बना हुआ, फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, पहले अपना अकाउंट बनाना है business.facebook.com/overview पे जाके। ओवरव्यू। अब इसके ऊपर मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से आप लोगों ने जो है वो करना है। पहले हम लोग फर्स्ट लिंक के ऊपर चलेंगे। अगर हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बना हुआ तो मैं न्यू टैब के अंदर आता हूं। तो business.facebook.com/overview, इस यूआरएल को मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे ये आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ रही है। तो ये क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पे आएंगे। तीन चीजें आप लोगों ने यहाँ पे देनी है। आपका बिजनेस नेम, आपका अपना नेम और बिजनेस ईमेल। बिजनेस नेम में कोई भी रैंडम नेम पुट कर दें अगर बिजनेस आपका जो है वो नहीं है। ईमेल आप लोगों ने वो देनी है जो आपकी फेसबुक के साथ जो है वो कनेक्ट है। तीन चीजें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला, यहाँ पे अगर बिजनेस कोई एक्चुअल में आप लोगों का नहीं है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे कोई भी बिजनेस नेम जो है वो देंगे। अच्छा, आवाज अब मेरी अगर क्लियर आ रही है, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एक दफा बता दें अगर आवाज क्लियर है मेरी। जी, ऑनलाइन जितने भी हैं, क्लियर है आवाज? ठीक है। चले, दोबारा से तीन चीजें यहाँ पे। बिजनेस नेम, बिजनेस अगर नहीं है तो कोई भी रैंडम नेम डाल दें। यहाँ पे आपका अपना नेम आएगा। और थर्ड नंबर पे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अपना जो है वो यहाँ पे चीजें जो है वो लाइक वो ईमेल जो आपकी फेसबुक के साथ कनेक्ट है। अब अगेन यहाँ पे अक्सर क्लाइंट्स, आपको तो हो सकता है अपनी ईमेल याद हो कौन सी फेसबुक के साथ कनेक्ट है। अक्सर लोगों को याद नहीं होता कि मेरी कौन सी ईमेल फेसबुक के साथ कनेक्ट है। तो सिंपली फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आके आप लोग जो है वो सेटिंग्स में आके तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी ईमेल जो है वो आपके साथ जो है वो आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच है। तो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाके आप लोगों ने अपनी ईमेल देख लेनी है कौन सी ईमेल अटैच है। ये तीनों चीजें आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद फेसबुक आपको इस ईमेल के ऊपर जो ये आप लोगों ने यहाँ पे ऐड की होगी एक ईमेल जाएगी आपको, वेरिफिकेशन ईमेल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ईमेल आप लोग ऐड करेंगे, सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ईमेल जाएगी। आप लोगों ने उसको कंफर्म कर लेना है। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस सेटिंग्स वाले पेज पे आ जाएंगे। तो उसके लिए अगेन यूआरएल था हमारे पास business.facebook.com/settings। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स के अकाउंट्स की काफी ज्यादा एक्सेस है। आप लोग डायरेक्टली उस बिजनेस के सेटिंग्स के अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो मुझे पहले ये बोलेगा कि इसमें से बिजनेस सिलेक्ट करें। तो नेक्स्ट टाइम लेट्स सपोज अगर आप लोग भी मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट्स की एक्सेस आपके पास है, तो वो अकाउंट सारे यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे आपके पास। तो भी मैं वेट करता हूँ इसके लोड होने का, क्योंकि इंटरनेट पे आज काफी ज्यादा बोझ पड़ चुका है। तो इसका मैं सेकंड कनेक्शन भी आज इंशाल्लाह देख लेता हूँ। चले, उतनी देर ये आ गया हमारे पास बिजनेस सेटिंग्स। अब ये हम लोग आ चुके हैं मेटा बिजनेस सेटिंग्स अकाउंट के ऊपर। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो मेटा बिजनेस सेटिंग्स अकाउंट, इसके ऊपर कुछ सेटिंग्स हैं जो आप लोगों ने ये, अच्छा ये जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ ये इसकी लिस्ट बना सकते हैं।
ये भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको कल को ज्यादा जो है वो इसका फायदा होगा। अच्छा, अब ये देखें, ये मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो कि तकरीबन 99% क्लाइंट्स के अकाउंट है। ये कह रहा है कौन से बिजनेस मैनेजर की सेटिंग के ऊपर जो है वो जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी अपना ही जो है वो ओपन करता हूँ। चलो ये देखें, सेंटेनियल सोल वन एड अकाउंट, चले इस पे आ जाता हूँ मैं। तो आप लोग डायरेक्टली अब जो पेज मेरे पास आएगा मेटा बिजनेस सेटिंग्स वाला, उस पेज के ऊपर जो है वो डायरेक्टली आ जाएंगे आप लोग। अब यूआरएल जब आप लोग देखेंगे, एक चीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी कैसे चेक करनी है। तो ये यूआरएल के अंदर आ रहा है आपके पास, business.facebook.com/settings बिजनेस आईडी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने आगे याद रखनी है। ये यूआरएल था मेरे पास, ठीक है, इसमें ये जो बिजनेस आईडी यूआरएल के अंदर जो है वो आ रही है, ये मेन चीज है यहाँ पे, बिजनेस आईडी। और ये नंबर है जिसको आप लोगों ने जो है वो याद रखना है, लिख भी सकते हैं, अदरवाइज इसका शॉर्टकट ये है, यूआरएल के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है। और अगर लेफ्ट साइड से सबसे लास्ट ऑप्शन के ऊपर आप लोग आते हैं, तो ये बिजनेस सेटिंग्स वाली जो है वो ऑप्शन आपके पास, बिजनेस इन्फो वाली जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बिजनेस इन्फो के ऊपर आप लोग आएंगे, तो यहाँ पे भी ये सबसे टॉप के ऊपर जो है वो आपके पास बिजनेस मैनेजर आईडी आ रही है। अब ये बिजनेस मैनेजर आईडी अक्सर क्लाइंट्स की भी हमें चाहिए होती है, अगर हम लोगों ने उनसे एक्सेस जो है वो लेनी है तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए बिजनेस मैनेजर आईडी कहाँ कहाँ से निकल सकती है। स्टिल यूआरएल के अंदर भी आ रही है मेरे पास, और यहाँ पे भी जो है वो आ रही है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने जब क्लाइंट से जो है वो एक्सेस लेनी है, तो उसको कहना है मुझे अपनी बिजनेस मैनेजर आईडी सेंड कर दो। इसके नोट्स बना के रख सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब के ऊपर जो डाली हुई हैं, जिसमें ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर बिजनेस मैनेजर आईडी मुझे चाहिए तो क्लाइंट कहाँ से निकाल सकता है। तो क्लाइंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, ये स्टेप्स सारे जो है वो फॉलो करते हैं, स्टेप्स के ऊपर आके ये बिजनेस मैनेजर आईडी कॉपी करते हैं और मुझे सेंड कर देते हैं, और मैं उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ। तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट स्टार्ट में जब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने पीडीएफ फाइल्स बनाई हुई थी, ये सारे स्टेप्स के स्क्रीनशॉट्स लिए थे, कि पहले स्टेप्स के अंदर इसी तरह डॉक्यूमेंट के अंदर बनाया कि आपने क्या करना है जी, business.facebook.com/settings के ऊपर आना है। उसके बाद ये इसका एक स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे मैंने एक एरो लगा दिया कि आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, बिजनेस इन्फो के ऊपर। आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेके, तो इस चीज को हाईलाइट करके मैंने किया हुआ था कि ये आईडी मुझे आपने अपनी जो है वो सेंड करनी है, जो यहाँ पे जो है वो आईडी आ रही है। तो ये क्लाइंट को जितना आप लोग ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, क्लाइंट को भी उतना ही ज्यादा पता चलेगा कि आप लोग जो है वो प्रोफेशनल है। तो इसलिए इसकी भी जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये पीडीएफ वगैरह बना के रख लें, जिसको आप लोग आगे नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आ चुके हैं मेटा बिजनेस सेटिंग्स। तो ये दोनों ओवरव्यू देख लें, ये हमारे पास था मेटा बिजनेस स्वीट की ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए यूज होती है, इसका बिल्कुल जो है वो बेसिकली जो है वो ये चीजें डिफरेंट है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने एड अकाउंट पे जाने के लिए business.facebook.com जब सर्च करते हैं, ये पहले प्रीवियसली अगर ओल्ड वीडियोस आप लोग यूट्यूब के ऊपर जो है वो देखोगे, तो वहां पे जब हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स में जाना होता था तो business.facebook.com के ऊपर जाते थे। अब सेटिंग्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं, जिन लोगों ने भी प्रीवियसली ओल्ड कोर्सेज वगैरह जो है वो किए हुए हैं, तो वो जैसे ही business.facebook.com के ऊपर जाते हैं तो ये वाला ओवरव्यू उनके पास आ जाता है, और यहाँ से वो ढूंढ रहे होते हैं कि हम लोगों ने एड्स कहाँ पे बनाने हैं। ये तो चीजें सारी चेंज हो गई हैं। तो चीजें चेंज नहीं हुई, चीजें उसी तरीके से हैं, बस उसके साथ आगे आपने /settings लगा देना, business.facebook.com/setting। तो आप लोग यहाँ पे बिजनेस सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है, बिजनेस इन्फो के अंदर आएंगे, तो ये बिजनेस डिटेल्स फिल करनी है इस एडिट बटन के ऊपर आके। ये इसलिए जो है वो जरूरी है कि अगर लेट्स सपोज आपका एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो फेसबुक आपकी जब आप लोग आईडी या बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो इन चीजों से मैच करता है। अगर आपका स्टिल बिजनेस जो है वो कोई भी नहीं है, तो इसको बेशक अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ दें, इस पे कोई भी चीज पुट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है।
अनवेरिफाइड की ऑप्शन आ रही है, तो आपके पेज के ऊपर जैसे ही 1,000 से ज्यादा लाइक्स होते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन की ऑप्शन आती है, जिसमें आप लोग अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो आपका ये वेरीफाई आ जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है करना। उसके बाद एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट है अभी राइट नो एक आ रही है। अब कुछ क्लाइंट्स या हम लोग भी नॉर्मली क्या होता है, हमें मल्टीपल अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये अकाउंट लिमिट कैसे जो है वो इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आप लोग जो है वो अपनी अमाउंट स्पेंड करते जाते हैं ऐड के ऊपर, और आप लोग फेसबुक की पॉलिसीज को वायलेट नहीं करते, तो ये आपके पास अकाउंट लिमिट 1 से 2 पे जाती है, 2 से 3 पे, 3 से आगे 7 पे, 7 से 14, इस तरह ये इंक्रीज जो है वो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको आप लोगों ने जो है वो एटलीस्ट एडमंस के लिए करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो है वो आजकल बहुत ज्यादा अकाउंट्स हैक होते हैं। अगर वो आप लोगों ने ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो सेटअप नहीं की हुई, तो अगर आपका अकाउंट जो है वो लाइक ज्यादातर चांसेस है आपका अकाउंट जल्दी हैक हो जाएगा। लेकिन अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की हुई है तो एटलीस्ट उन्हें जो है वो एसएमएस चाहिए होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर के ऊपर ही जो है वो आएगा, जो आपने सेट की होगी। तो इसको जो है वो आपने चेक कर लेना है। उसके बाद लास्ट पे आपके पास आता है माई इन्फो, नेम आप लोगों का और ईमेल। अगर ईमेल के नीचे आपके पास यहाँ पे येलो साइन जो है वो आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर आ रहा है, तो उसका मतलब है आपकी ईमेल वेरीफाई जो है वो अभी तक नहीं हुई, उसको आप लोगों ने दोबारा वेरीफाई कर लेना है। तो ये स्टेप लाजमी है ईमेल वेरिफिकेशन का, अदरवाइज आप लोग बिजनेस मैनेजर के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। अब उसके बाद हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने अपने एसेट्स जो है वो ऐड करने हैं। बेसिक्स कैसे जो है वो ऐड होंगे, सबसे पहले हम लोग जो है वो आएंगे पेजेस के ऊपर, और यहाँ पे आके अपना पेज ऐड करेंगे। उसका तरीका ये होगा, इसी तरह का ब्लू बटन आपके पास जो है वो आ रहा होगा, इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऐड अ पेज, अगर आप लोगों ने पहले अपना पेज जो है वो बनाया हुआ है तो ऐड अ पेज, अगर न्यू बनाना है तो क्रिएट अ पेज भी कर सकते हैं। ऐड अ पेज पे आएंगे, यहाँ पे ऐड पेज का कोई भी नेम लिखेंगे। मेरे पास अभी, चलें ये अभी फिलहाल के लिए आ रहा है ईआरसी जुलाई, लेट्स सपोज इसी को मैं कर लेता हूँ, और इसको ऐड बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर ये किसी और बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर ऐड नहीं है तो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नोटिफिकेशन देखें, नोटिफिकेशन क्या आ रहा है, सिंस यू आर ऑलरेडी पेज एडमिन ऑन दिस पेज योर रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले एक चीज तो यहां से पता चल गई, जिस भी पेज को आप लोगों ने ऐड करना है उसकी एडमन एक्सेस जो है वो आपको चाहिए। ठीक है, एडमन एक्सेस जो है वो आप लोगों को चाहिए, फिर ही अप्रूव होगा। सेकंड चीज, अब मैंने अगर इस पेज को इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर ऐड कर लिया है, तो जब तक इसको मैं यहां से रिमूव नहीं करूंगा, ये किसी और बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर जो है वो पेज ऐड नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास एडमिन एक्सेस होनी चाहिए, और वो पेज किसी और बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं कर देता हूं क्लोज। उसके बाद ऐड अकाउंट्स के ऊपर आ रहे हैं। ऐड अकाउंट अभी मेरे पास एक की लिमिट थी, और एक मैंने बनाया हुआ है सेंटेनियल सोल के नेम से। आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगी, तो आप लोगों ने ये थर्ड ऑप्शन के ऊपर आना है, यहाँ पे ऐड अकाउंट ऑप्शन पे नहीं आना। यहाँ पे आना है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट ऑप्शन। मेरे पास फेड है क्योंकि एक की लिमिट है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आपका पहला नहीं ऐड होगा। आपने यहाँ पे इसको क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करना है। ऐड अकाउंट का नेम पूछेगा आपसे, उसके बाद टाइम जोन पूछेगा और करेंसी पूछेगा। टाइम जोन और करेंसी आपकी दोबारा चेंज नहीं होती, इसलिए ये आप लोगों ने याद रखना है अपना टाइम जोन और करेंसी। करेंसी पीकेआर ही जो है वो सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करते हुए ज्यादा इजी रहता है। अगर यूएसडी के अंदर, डॉलर के अंदर करेंगे तो हर टाइम कैलकुलेटर लेके बैठे रहेंगे कि कितने अमाउंट स्पेंड हो गया, कितने पैसे जो है वो स्पेंड हो चुके हैं मेरे। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, करेंसी पीकेआर सिलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद ये आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के बाद जो है वो उसके अंदर पहला स्टेप था मेरे पास, बिजनेस मैनेजर के अंदर फर्स्ट स्टेप बिजनेस इन्फो में जाएंगे आप लोग, वहां पे आपने इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। सेकंड स्टेप्स आप लोगों ने क्या करना है, बिजनेस एसेट्स ऐड करने हैं अपने।
बिजनेस एसेट्स वो क्या है आपके, हमारा पेज और एड अकाउंट। और नेक्स्ट होगा पिक्सल। पिक्सल को आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल दो चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, पेज और एड अकाउंट। पेज और एड अकाउंट हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। अब उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आता है हमारे पास एक्सेस कंपनी। ठीक है, एक्सेस। एक्सेस ऑप्शन आप लोगों ने किसी को भी अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट की एक्सेस कैसे देनी है, या अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट से एक्सेस लेनी कैसे है आप लोगों ने। एक्सेस लेने के लिए हमारे पास अगेन यही कंट्रोल सेंटर है, मेटा बिजनेस सेटिंग्स वाला। यहाँ पे पीपल ऑप्शन के ऊपर हम लोग आएंगे। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो है वो पीपल ऑप्शन होती है, इस पीपल ऑप्शन के ऊपर आएंगे। और यहाँ पे आके आप लोगों ने ये इनवाइट बटन के ऊपर क्लिक करना है, इनवाइट पीपल ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे अब आप लोग ईमेल देंगे। यहाँ पे अब क्योंकि हम लोग डिस्कस ही बिजनेस मैनेजर अकाउंट को जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर आप लोगों ने क्या करना है, ईमेल दे देनी है। मैं क्या करता हूँ, अपनी एक और ईमेल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा कितना हमारे क्यों है। तो यहाँ पे मैं ये ईमेल ऐड की। मेटा स्पार्क जो एड एक्सेस है, ये भी रिसेंटली इन्होंने जो है वो ऐड की है। ठीक है, अगर इसकी भी एक्सेस देना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज अभी ए आर इफेक्ट्स वगैरह बिजनेसेस ने इतने यूज करने शुरू नहीं किए, तो इसकी एक्सेस जरूरी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे दो किस्म की एक्सेस आ रही है, एक पार्शियल एक्सेस आ रही है, एक फुल कंट्रोल एक्सेस आ रही है। तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं प्रीवियसली, अगर किसी ने जो है वो देखी हो, मैंने हमेशा इस ऑप्शन के ऊपर जोर दिया कि आप लोगों ने पार्शियल एक्सेस ही जो है वो देनी है, किसी को भी फुल कंट्रोल एक्सेस नहीं देनी है, हमेशा पार्शियल एक्सेस देनी है। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जिसको भी फुल कंट्रोल एक्सेस आप लोगों ने पर्सन को दी होगी, कल को वो आपको भी इस बिजनेस मैनेजर से आउट कर सकता है। आपका पेमेंट मेथड लगा होगा, आपका पेज ऐड होगा, आपका ऐड अकाउंट ऐड होगा, वो आपको अगर रिमूव कर दे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इवन फेसबुक भी आपको जो है वो इस बारे में सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आपने खुद उसको एडमिन राइट्स जो है वो दे दिए थे। तो फुल कंट्रोल नहीं देनी। दूसरा इसका नुकसान ये है, अगर जिस पर्सन को आपने फुल कंट्रोल एक्सेस दिया, खुदा ना खास्ता उसका अकाउंट जो है वो हैक हो जाए, तो वो जब हैक होता है तो आपके भी सारे एसेट जो है वो उसी के साथ जो है वो चले जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सिर्फ पार्शियल एक्सेस वाली ऑप्शन जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, इसी ऑप्शन को जो है वो टिक रखना है। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। यहां से अब जो जो एसेट्स असाइन करने हैं उस पर्सन को, लेट्स सपोज मैंने ये एक पेज असाइन करना है, और यहाँ पे ये असाइन परमिशन आ रहा है। पार्शियल एक्सेस के अंदर ये डिफरेंट चीजें हैं, दोबारा पार्शियल एक्सेस आ रहा है, और एवरीथिंग। एवरीथिंग पे अगेन नहीं जानना, ये वाली पार्शियल एक्सेस पे आप लोगों ने जो है वो क्लिक करना है, जो सेकंड नंबर वाली है। तो इसमें ये सारी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ऐड अकाउंट्स के ऊपर आएंगे, ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और ये पार्शियल एक्सेस आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। और इनवाइट बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे इनवाइट बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो उस पर्सन को जो है वो ईमेल चली जाएगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इनवाइट बटन के ऊपर क्लिक किया, जो कि ग्लिच है, आप लोगों को बहुत ज्यादा दफा फेस करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि शायद मेरे पास एक्सेस आ गई है, क्लाइंट भी समझेगा कि मैंने आपको एक्सेस दे दिया, लेकिन ग्लिच ये है कि फेसबुक जो है वो इन चीजों को ऐड नहीं करता। अब यहाँ पे देखें, ईमेल तो ऐड कर दी, पार्शियल एक्सेस भी जो है वो यहाँ पे ऐड होगी। असाइंड एसेट्स के अंदर कोई चीज नहीं आ रही। असाइंड एसेट के अंदर जो हम लोगों ने फेसबुक पेज इसको असाइन किया, एड अकाउंट असाइन किया, तो वो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही। तो इस ग्लिच को आप लोगों ने लाजमी देखना है और रिजॉल्व करना है। तो अब इसका तरीका क्या है, दोबारा आप लोग असाइन एसेट्स के ऊपर आएंगे और दोबारा से वो पेज और एक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। तो ये ग्लिच है फेसबुक के सिस्टम के अंदर, जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है अगर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होगी। तो अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे असाइंड एसेट्स के नीचे पेज भी आ गया, ऐड अकाउंट भी। यानी अब अगर ये पर्सन जो है वो इस अकाउंट को एक्सेस करेगा, तो ये पेज भी उसको, पेज की एक्सेस भी आ जाएगी, ऐड अकाउंट की एक्सेस भी उसके पास जो है वो चली जाएगी। जो पहले सिस्टम था उसको ईमेल तो गई होगी एक्सेस की,
और आपको भी होगा कि बस ठीक है, एक्सेस जो है वो मुझे आ गई है, लेकिन आपको साइंड एसेट्स पे कुछ भी नजर नहीं आता। मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ है। तकरीबन मिडनाइट के अंदर क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, और मैंने स्टार्ट में जो है वो क्या किया, बस ईमेल दी, ईमेल ऐड कर ली, मुझे ईमेल रिसीव होगी। मैंने कहा अच्छा चलो सुबह जो है वो अब देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास चीज एक्सेस तो आ चुकी है। जब सुबह उठ के देख रहे हैं तो उसने ना पेज की एक्सेस मुझे मिली, ना ऐड अकाउंट की, इस ग्लिच की वजह से, हालांकि क्लाइंट ने ऐड किया था। फिर मुझे नेक्स्ट डे रात तक का वेट करना पड़ता है, जब क्लाइंट जो है वो दोबारा ऑनलाइन होता है तो उसको बताना पड़ता है कि ये साइन एसेट दे दो। तो आपने अगर लेट्स सपोज अपनी ऑर्डर डिलीवरी 7 दिन रखी हुई या 10 दिन, तो एक दिन आपका ऐसे जाया हो जाता है, जो कि आपको अगेन रेट जो है वो फिर क्लाइंट से एक्सटेंड करवानी पड़ती है। तो इस ग्लिच को लाजमी आप लोगों ने माइंड के अंदर रखना है जब भी आप लोग जो है वो ये बेसिकली काम जो है वो करेंगे। अब हमारे पास लेट्स सपोज ये क्लाइंट का अकाउंट था, हम लोगों ने अपनी ईमेल ऐड करके एक्सेस ले ली, तो हमारे पास एक्सेस आ चुकी है। अब हमारा जितना भी काम होगा वो एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं, ये ऑल टूल्स ऑप्शन समझ लें होम ऑप्शन है। कहीं पे भी आप लोग भूल गए हैं, भटक गए हैं, ऐड अकाउंट के अंदर आपको समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाना है, आपने हमेशा ये 3 लाइनें तलाश करने की कोशिश करना है, ये जो 3 लाइंस है, जो कि ऑल टूल्स ऑप्शन है। ठीक है, इसको ऑल टूल्स ऑप्शन कहते हैं या 3 लाइंस। इसके ऊपर आएंगे तो ये आपका एक बेसिकली कंट्रोल सेंटर है जिसमें सारी ऑप्शंस मौजूद है। इसके ऊपर आके हम लोग करेंगे एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक। अब से ऑनवर्ड ये जितनी चीजें होंगी हमारी एड से रिलेटेड जो है वो अपीयर होना यहाँ पे शुरू जो है वो हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले एक चीज मिस होगी, और वो है पेमेंट मेथड वाली ऑप्शन। तो आपके पास यहाँ पे भी पेमेंट मेथड आ रहा है, ठीक है, बिजनेस मैनेजर में भी आ रहा है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपना पेमेंट मेथड ऐड जो है वो कर लेना है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप कर रहे हैं आप लोग, मिजान बैंक अच्छा है, HBL, UBL, इनके कार्ड अच्छे हैं, या सादा पे, नया पे वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सेस सबके डिफरेंट है, कोई ज्यादा चार्ज कर रहा है, कोई कम चार्ज कर रहा है, अप टू यू। हमें एक चीज होती है जो सेफ्टी का ध्यान हम लोगों ने जो है वो रखना होता है, कि क्योंकि माइंड के अंदर अक्सर ये होता है कि मैंने अगर कार्ड लगाया तो कल को ये ना हो हैक हो जाए या कोई भी अमाउंट ज्यादा चार्ज हो जाए। तो उसका सबसे बेस्ट पे ये है, सादा पे का अकाउंट बनवा लें या नया पे का बनवा लें, और उसके अंदर सिर्फ पैसे ही उतने ऐड करें जितने आपने कंपेन्स के ऊपर चलाने हैं। बाकी जो आपका बैंक का ATM वगैरह है उसको यूज ना करें। नया पे बेस्ट है, नया पे मैं खुद भी जो है वो यूज करता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अकाउंट स्विच कर लिया था, तो नया पे जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर थोड़े थोड़े पैसे जितने जितने आप लोगों ने कंपेन्स के ऊपर जो है वो लगाने हैं, वो लगा के यहाँ पे आप लोग जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये पेमेंट मेथड आप लोगों ने ऐड कर देना है। जैसे पेमेंट मेथड आप लोग ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा कंपेन्स को चलाने के लिए। बाकी जितनी भी जो है वो हमारे पास चीजें जो है वो आ जाएंगी। अच्छा जी, फैसल बैंक का वर्चुअल कार्ड भी यूज कर सकते हैं, सही है, गुड। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर सेशन पे पहले मैं चलता हूँ, यहाँ तक अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बता दें, उनका मैं रिप्लाई कर दूं, फिर हम लोग जो है वो आगे चलेंगे। पेमेंट मेथड की जो है वो समझ नहीं आई है। अच्छा जी, पेमेंट मेथड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने बोला था कि हमारे पास 2 किस्म की चीजें हैं, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, एक पेड मार्केटिंग है। ऑर्गेनिक के लिए हम लोग किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं कर रहे फेसबुक को, लेकिन जब पेड एड्स के ऊपर चलेंगे तो हमें फेसबुक को पे करना पड़ता है। इसका सिस्टम मैं अक्सर जो है वो समझाता होता हूँ। लेट्स सपोज आपके शहर के अंदर कोई भी एक बड़ा मॉल है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, सरगोदा की अगर मैं एग्जांपल दूं, सरगोदा में जिस तरह हमारे पास मॉल ऑफ सरगोदा है या सरगोदा यूनिवर्सिटी है, तो इनके सामने जो बिल बोर्ड्स काली रोड के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। तो अगर अब मैंने अपना ऐड वहां पे चलाना हो, वहां पे अपनी होर्डिंग चलानी लगानी हो, वहां पे अपना बिल बोर्ड लगाना हो, फ्री में लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको पे करना पड़ेगा जिन्होंने वो सर्विस रेंट पे ली हुई है। तो फेसबुक ने क्या किया हुआ है, ये जो स्पॉन्सर्ड एड वाली जितनी भी जगह हैं, इनके पास ये इन्होंने रेंट आउट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितनी भी हम लोग जो है वो चीजों के ऊपर चलेंगे स्पॉन्सर्ड एड्स वाली, ये सारी चीजें जो है वो पेड है। तो हमने क्या करना है, फेसबुक को जो है वो हमें पे करना पड़ेगा। अब ये अगर इसने ये स्पॉट लिया हुआ है तो इसने फेसबुक को पे किया हुआ है। तो उसके लिए हमें पेमेंट मेथड कोई भी जो है वो यूज करना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड वगैरह जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि आपका एड मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे।
नहीं, नहीं। अच्छा, अब जिस तरह मेरे पास ये मल्टीपल अकाउंट्स मौजूद हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये सारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। हर अकाउंट के अंदर क्लाइंट का पेमेंट मेथड लगा हुआ है। हम लोगों ने एक्सेस ली हुई है, हर अकाउंट के अंदर उसका अपना पेमेंट मेथड जो है वो लगा हुआ है। हमारे पास तो इतने पेमेंट मेथड ही नहीं है जो हम लोग लगा सकते हैं। तो सम टाइम जो है वो क्या होता है, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा पेमेंट मेथड डिसेबल है या मेरा कोई इशू आ रहा है। तो आप लोग अपने अकाउंट से जो है वो ऐड रन करते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ऐसा कोई भी क्लाइंट आए तो आप लोगों ने उसका काम नहीं करना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इस तरह के जितने भी लोग होते हैं फ्रॉड होते हैं। आपके बैंक अकाउंट से जो पैसे फेसबुक को ट्रांसफर हो गए वो आपको रिवर्स नहीं हो, वो आपको नहीं मिलने। वो क्लाइंट आपको पे करता है नहीं करता, कल को आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो हम लोगों ने नहीं करनी। प्लस अगर क्लाइंट अच्छा भी है, पे आपको कर भी देता है, तो मैं अब नया पे का बता देता हूँ। नया पे जो है वो क्या करता है, मैंने अभी स्टार्ट में कंपेन्स रन की, नया पे का अकाउंट यूज किया है। फेसबुक ने $1 स्पेंड किया, $1 की अमाउंट बनती है लेट्स सपोज 270। नया पे मुझे बैंक चार्जेस, कन्वर्जन रेट, अदर चार्जेस वगैरह डाल के $411 का $1 दे रहा है। तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब क्लाइंट ने क्या करना है, अच्छा आप ना $1000 की कंपेन्स रन कर दो। अब यहाँ पे तो $1000 की कंपेन्स रन होगी, लेकिन जो बैंक ने आपको चार्ज किया वो 1500 कर रहा है, वो 500 आप अपने पल्ले से तो नहीं देंगे। तो इसलिए जब भी क्लाइंट का काम करना है तो अपना पेमेंट मेथड नहीं आपने कभी भी यूज करना, क्लाइंट का पेमेंट मेथड जो है वो यूज करें। उसे क्या, ये जो जितना अभी मैंने बताया है उसका अकाउंट सेटअप करें, उसे क्या अपना पेमेंट जो है वो सिस्टम, अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करें, तो वहां से हम लोग कंपेन्स रन करें। ठीक है। अच्छा जी, मेटा बिजनेस स्वीट, मेटा बिजनेस और डिफरेंट जी, दोनों चीजें डिफरेंट है। मेटा बिजनेस स्वीट ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए है, मेटा बिजनेस जो है वो पेड एड्स के लिए जो है वो यूज होता है। नया पे बहुत ज्यादा चार्ज करता है जी, इसी तरह है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हमने जब क्लाइंट से एक्सेस लेनी है, हमने पेज की एक्सेस भी लेनी है और बिजनेस। अवैस भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हमने जब क्लाइंट से एक्सेस लेनी है, पेज की भी एक्सेस लेनी है और बिजनेस मैनेजर की भी एक्सेस लेनी है। अच्छा, जो मुझे समझ आई है तो वो ये है कि जब क्लाइंट से एक्सेस लेनी है तो कौन कौन सी एक्सेस चीजों की जो है वो हम लोगों ने लेनी है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोगों ने ये जो बिजनेस एसेट्स है इनकी एक्सेस लेनी है। तो बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, हम लोग क्लाइंट को जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, या अपने आप को जो है वो ऐड करेंगे, और अकाउंट की ये एसेट एक्सेस जो हम लोगों ने यहाँ पे भी जो है वो डिस्कस किया था पीपल के अंदर जाके, तो ये इन दो चीजों की एक्सेस लेनी है। थर्ड चीज, अगर पिक्सल इंस्टॉल हो, अभी हम लोगों ने पिक्सल को डिस्कस नहीं किया, पिक्सल के ऊपर एक कंप्लीट सेशन हम लोगों ने जो है वो करना है। तो अगर पिक्सल भी उसने जो है वो इंस्टॉल किया होगा तो पिक्सल की एक्सेस भी जरूरी है। ये तीन चीजों की एक्सेस जो है वो हम लोगों ने लेनी है। ठीक है वैस भाई, क्लियर हो गया होगा आंसर हाँ आपका। जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, एचपी के नेम से क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं है। अच्छा, चले आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ तक जो है वो चीजें हमारी जो है वो होपफुली क्लियर हो चुकी हैं कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से इनको हम लोगों ने लेके चलना है। अच्छा, अब कुछ चीजें जो है वो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैं A to Z ये सारी चीजें जो है वो आपसे डिस्कस जो है वो करूंगा, और साथ साथ हम लोग किसी ना किसी केस स्टडी को लेके चलेंगे, ताकि जो प्रैक्टिकल वे के अंदर है हम लोग उसको जो है वो डिस्कस करें। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कंपेन्स जो है वो चलानी होती हैं, इसकी ऑप्शंस को भी अभी आगे फर्दर मैं डिस्कस करूंगा, एड्स मैनेजर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या करनी होती है, अपनी बेसिक प्रिपरेशन करनी है। बेसिक प्रिपरेशन जो है वो करनी होती है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोगों ने करनी है बिजनेस इंफॉर्मेशन लेनी है सारी। जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो उसके बिजनेस को, उसका अबाउट सेक्शन को, उसके क्लाइंट्स को, सर्विसेज को चेक करेंगे कि ये बेसिकली जो मैं कहता होता हूँ कि क्लाइंट का क्लाइंट क्या है, कौन है। ठीक है, यानी लेट्स सपोज आपके पास एक रियल एस्टेट वाला पर्सन आया, क्लाइंट है रियल एस्टेट का।
ये क्लाइंट है, वो कहता है कंपेन्स रन करते हैं, तो हम लोगों ने देखना है कि इसका क्लाइंट क्या है। इसका क्लाइंट कौन सा होगा? नॉर्मली इन्वेस्टर होगा, ठीक है, या लेट्स सपोज कोई भी पर्सन जिन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो बाय या सेल करनी है। तो हम लोगों ने जो है वो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वेबसाइट से जो है वो देखनी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो उसका फेसबुक पेज देखेंगे, फेसबुक पेज भी नहीं है तो वो तो हमने बना के देना है फिर। और साथ उसके बारे में जो है वो जानेंगे कि बेसिकली ये करते क्या हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपेटिटर रिसर्च करनी है आप लोगों ने। कितने लोग ऑलरेडी इस स्पेस के अंदर मौजूद हैं, कितने लोग जो है वो ऑलरेडी उस लोकेशन के साथ, लोकेशन के अंदर जो है वो कंपेन्स रन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी है। उसकी बेस के ऊपर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि हमारी अब स्ट्रेटेजी क्या होगी। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपने एड क्रिएटिव्स, जिसमें वीडियोस या इमेजेस आ जाती हैं, वो तैयार करने हैं हम लोगों ने। और लास्ट पे एड कॉपीज, एड कॉपीज, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इवन कंपेन टाइप्स वगैरह भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंपेन टाइप्स क्या होगी, उनकी ड्यूरेशन जो है वो क्या होगी, इसके अलावा बजट कितना जो है वो हम लोगों ने इसका जो है वो यूज करना है, टारगेटिंग ऑप्शंस कौन कौन से जो है वो यूज करेंगे, प्लेसमेंट्स जो है वो क्या क्या होंगी, कितनी देर के लिए जो है वो हमारा ऐड चलेगा, कब कब जो है वो चलेगा। ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है, जिनको ये हम लोगों ने आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह करना क्या है। एक दफा एड्स को डिस्कस कर लें तो मैंने डिस्कस ही जो है वो केस स्टडीज करनी है कि लेट्स सपोज हमारा ये क्लाइंट है, ये हमारे पास आया और ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम लोगों ने उसको फुलफिल कैसे करना है, उसकी कंपेन्स को जो है वो कैसे रन करना है, कौन कौन से मैट्रिसेस होंगे जिनको हम लोगों ने माइंड के अंदर रखना है। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये स्टेप्स हैं कुछ बिजनेस बेसिक प्रिपरेशन के हवाले से, जिसको हम लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखना है। अब मैं आ जाता हूँ एड्स मैनेजर के ऊपर। अगर जो है वो मैं आता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंटरफेस जो है वो समझ लेते हैं कि इंटरफेस के अंदर जो है वो चीजें क्या है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नेम आ रहा है ये कंपेन्स के सामने, तो ये आप लोगों ने जो है वो इसको समझना है कि ये बेसिकली क्या चीज है। अब मेरे पास जिस तरह ये मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले ये देखना है कि मैं कौन से अकाउंट के ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ, कौन से क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, उस अकाउंट को ओपन कर लेना है। हर अकाउंट की अपनी अपनी जो है वो सेटिंग होगी। तो जिस भी अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने काम करना होगा वो आप लोग जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट आ रही है, ये डेट आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी डेट का डाटा चेक करना है, तो ये जो रिजल्ट्स, रीच, इंप्रेशंस होंगे अगर आपकी कंपेन चल रही है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो चीजें अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके हवाले से मैं बता देता हूँ, ये डेट्स वाला बहुत ज्यादा इशू होता है नॉर्मली। लेट्स सपोज अभी अगर मैंने जो है वो लास्ट 30 डेज सेलेक्ट किया, या कोई भी कस्टम डेट वगैरह जो है वो सिलेक्ट की, तो वो बाय डिफॉल्ट आगे वाले अकाउंट्स के ऊपर भी अपीयर होना शुरू हो जाती है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो कहते हैं हमने कंपेन रन किया लेकिन उसके ऊपर कोई रीच नहीं आ रही, कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कोई इंप्रेशंस वगैरह जो है वो नहीं आ रहे। तो जब उनकी कंपेन्स देखी जाती हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, मुझे यहाँ से देख के आइडिया हो जाता है कि इसने डेट्स ही गलत सेलेक्ट की हुई है। और सिर्फ इस एक काम का मैंने $50 चार्ज किया हुआ है कि पहले उसकी बातें सुन ली, उसकी चीजें सुन ली, बाद में उसको कहा अच्छा यार ये सिर्फ डेट जो है ना दिस मंथ कर लो, दिस वीक कर लो, या भी रिसेंट डेट सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे आपके पास स्टैट्स आ जाएंगे। तो ये जब कंसल्टेशन आप लोग प्रोवाइड करते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें आप जब चेक कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है अच्छा यार ये इशू है, इस इशू की वजह से ये इसके रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ये डेट्स आ रही होंगी, जिस भी डेट का डाटा देखना होगा वो आप लोग यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास तीन चीजें आती हैं, इन तीन चीजों को भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जब भी हम लोगों ने कंपेन बनानी है, तो कंपेन क्रिएशन लेवल जो होता है, या स्टेप्स, लेवल या स्टेप्स, ये तीन होते हैं। एक आपके पास कंपेन लेवल होता है, एक आपके पास एड सेट लेवल होता है, और एक आपके पास एड लेवल होता है। ये तीन लेवल है आपके कंपेन्स को क्रिएट करने के। यहाँ पे भी एड्स मैनेजर के ऊपर आपके पास एक कंपेन लेवल आ रहा है, एक एड सेट लेवल जो है वो आपके पास आ रहा है, और एक एड्स लेवल जो है वो आ रहा है। अब इन तीनों के अंदर जो है वो होगा क्या क्या, कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे पास होंगी। अभी अगर
मैं कंपेन लेवल को जो है वो डिस्कस करूं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं? हर एक चीज के लिए फेसबुक ने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाए हुए हैं, जिनको हम लोगों ने आगे डिस्कस जो है वो करना है। जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग अपनी कंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, फेसबुक सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव के लिए हमारी कंपेन्स को ऑप्टिमाइज जो है वो करेगा। लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने रीच सिलेक्ट कर लिया तो हमारी कंपेन सिर्फ और सिर्फ रीच के लिए ही जो है वो चलेंगी। अगर हम लोगों ने वीडियो व्यूज के लिए अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइज किया, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, तो हमारी कंपेन सिर्फ और सिर्फ वीडियो व्यूज के लिए ही चलनी है। अगर कन्वर्जन के लिए किया है तो हमारी कंपेन सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के लिए ही चलनी है। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा सोच समझ के हम लोगों ने चला करना है। नॉर्मली होता क्या है, क्लाइंट्स ने जो है वो ट्रैफिक कंपेन चला दी और कह रहे सेल नहीं आई। अब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर फेसबुक हमेशा लोगों को, सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पे सेंड करेगा जो कि ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके ऐड के ऊपर क्लिक करने के हवाले से। वो कंपेन्स के हवाले से, कन्वर्जन के हवाले से इंटरेस्टेड जो है वो नहीं होते। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपके पास जो है वो यहाँ पे आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग, अगर आप लोग दो या दो से ज्यादा चीजों को जो है वो टेस्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगी ए बी टेस्टिंग वाली। इसमें आप लोग क्रिएटिव टेस्टिंग कर सकते हो, वीडियोस को, इमेजेस को, एड कॉपीज को, हेडलाइंस को, जिनको हम लोगों ने टेस्ट करना होगा, तो ये हम लोग जो है वो करेंगे। और यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन मौजूद होती है, जो कि पहले सीबीओ के नेम से जानी जाती थी, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते थे। आजकल इसका नेम है एडवांटेज बजट कंपेन। अब ये होती क्या है? ये बेसिकली अगेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है वो टेक्निक है, जिसको हम लोगों ने आगे जो है वो फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एड लेवल की, अगर जो है वो एड सेट लेवल की बात करें, तो एड सेट, ये जो सेट आ रहा है यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये सेटिंग के लिए जो है वो नॉर्मली यूज होता है। तो ऐड की जितनी सेटिंग्स है वो यहाँ पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं डेस्टिनेशन ऑफ ऐड। ऐड की डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे हम लोग जो है वो अपने ऐड से लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं। लोगों को वेबसाइट के ऊपर जो है वो हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं, लोगों को अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, जहां पे लेके जाना चाह रहे हैं, ये डेस्टिनेशन हम लोग जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एड्स की बैकबोन होती है, वो होती है ऑडियंस। हम लोगों ने ऑडियंस डिफाइन कर ली है। कौन सी ऑडियंस को मैंने ऐड दिखाना है, उनकी एज क्या होगी, उनकी लोकेशन क्या होगी, जेंडर क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, जॉब टाइटल क्या होगा, किस डेमोग्राफिक के अंदर जो है वो आ रहे होंगे। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करनी होती है। और सबसे लास्ट के ऊपर होता है आपके पास प्लेसमेंट सेक्शन। प्लेसमेंट में अब अगर जो है वो हम लोग अगेन फेसबुक के ऊपर चले तो यहाँ पे ये आपको न्यूज फीड के अंदर जो है वो ऐड जो है वो नजर आ रहे हैं। कुछ ये आपको जो है वो टॉप राइट साइड के ऊपर जो है वो ऐड नजर आ रहे हैं। ये राइट साइड एड्स आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो ये ऐप वर्क जहाँ पे आ गया, वीडियो व्यूज के अंदर जो है वो आपको एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट प्लेसमेंट्स, तो हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि मैंने ऐड कहाँ कहाँ पे जो है वो अपने चलाने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मोबाइल पे चलाने हैं या डेस्कटॉप पे भी चलाने हैं। इसके अलावा मोबाइल की लहदा प्लेसमेंट्स होती हैं, डेस्कटॉप की लहदा प्लेसमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वो एड सेट के ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये वो सेटिंग है जो कोई पर्सन नहीं देख सकता आपने ऐड की सेटिंग क्या चलाई है। नॉर्मली कुछ एड्स ऐसे आ रहे होते हैं जिनके ऊपर लाखों इंगेजमेंट्स आ रही होती हैं, हजारों इंगेजमेंट्स आ रही होती हैं। क्लाइंट आपके पास आते हैं, कहते हैं मैंने इस तरह का ऐड चलाना है, इसकी सेटिंग मुझे बताएं, इस ऐड की सेटिंग क्या है। तो ये जो बैक एंड सेटिंग है ये हम लोग नहीं चेक कर सकते, उसने क्या चीजें सिलेक्ट की हुई है। थर्ड लेवल हमारे पास आता है एड लेवल, ये होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड यानी कि पब्लिक व्यू ऑफ एड आपका ये, पब्लिक व्यू ऑफ एड। यानी इसके अंदर अगर हम लोग जो है वो डिस्कस करें, जो आपने इमेज या वीडियो लगाई हुई है वो आ जाती है आपके पास, हेडलाइंस आ जाएंगी आपके पास। इसके अलावा एड कॉपी आ जाएगी आपके पास, जो प्राइमरी टेक्स्ट भी जो है वो कहलाता है। सीटीए, कॉल टू एक्शन बटन वगैरह जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये डिफरेंट चीजें जो है वो आपके पास आ जाएंगी। ये पब्लिक व्यू है, तो ये हर पर्सन जो है वो देख सकता है।
इसके लिए फेसबुक ने क्या किया हुआ है, एक लाइब्रेरी बना दी हुई है जहां पे हम लोग जो है वो किसी भी पर्सन के एड्स देख सकते हैं। उसका लिंक, पहले मैं लिंक यहाँ पे लिख देता हूँ, facebook.com/ads/library, ये लिंक है। इस लिंक के ऊपर जाना है। तो हम लोग जो है वो इसको भी अब चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, facebook.com/ads/library। अब ये एक किस्म का खजाना है आपके पास जो कि पहले जो है वो नहीं होता था। अब किसी भी दुनिया के कंट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए आप लोग यहाँ पे एड्स देख सकते हो। अब लेट्स सपोज पाकिस्तान ही है, सबसे पहले कंट्री जो हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान आ गया। उसके बाद ऐड कैटेगरी में आपने ऑल एड्स कर देना है। यहाँ पे ऑल ऐड करेंगे, यहाँ पे अब कोई भी आप लोग जो है वो लिख लें। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ बल्कि रियल स्टेट लिखते हैं, रियल स्टेट प्रॉपर्टी। ये मैंने कीवर्ड लिखा, तो चेक करते हैं इसके ऊपर कितने एड्स आते हैं हमारे पास। तो ये देखें, प्रॉपर्टी फाइंडर रियल स्टेट, पहला ऐड मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे इस ऐड को अगर मैंने एनालाइज करना हो, इसकी सी डिटेल्स के ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। एड स्टार्टेड रनिंग ऑन 4 जुलाई 2024 को जो है वो ये स्टार्ट हुआ एड। कहाँ कहाँ पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे और ऑडियंस नेटवर्क पे चल रहा है। कैटेगरी स्पेशल एड कैटेगरी इन्होंने सेलेक्ट की हुई है, जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। दिस हैड मल्टीपल वर्जन, उन्होंने डिफरेंट वर्जन बनाए हुए हैं। अब ये पेज नेम आ गया। अगर ऐड की ऐड को जो है वो हम लोग चेक करें, पेज नेम स्पॉन्सर्ड आ गया, लाइब्रेरी आईडी आ गई, ये इसकी प्रोफाइल पिक्चर। ये जो ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट भी बोलते हैं, एड कॉपी भी बोलते हैं। उसके बाद आगे ये इन्होंने इमेज जो है वो यूज की हुई है इसकी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं, तो ये इसकी हेडलाइन है। और हेडलाइन के साथ ही आगे उन्होंने कॉल टू एक्शन बटन जो है वो दिया हुआ है लर्न मोर का। और ये दूसरा वर्जन इसका ये इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो दो वर्जन इसके जो है वो बेसिकली आ रहे हैं। एडिशनल एसेट्स के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे ये देखें, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, टैक्स इंटरेस्टेड इन स्टूडियो अपार्टमेंट, ये लिंक भी दिए हुए हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी और वो दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्म यूज किया हुआ है उसके अंदर ये चीजें जो यूज कर रहे हैं वो मेरे पास जो है वो आ रही है। अच्छा, आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन से जो है वो हमारे पास डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो कि अपनी कंपेन्स रन कर रहे हैं। इसी तरह आगे चलें तो ये प्रॉपर्टी फाइंडर के जो है वो सारे के सारे एड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट आई लिव रियल स्टेट एडवाइजर आ गया। उसके बाद APAL रियल स्टेट दुबई आ गया। अब ये सारे लोग पाकिस्तान के लिए एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, ये अब डिफरेंट चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पे जितने आप लोग देखते जाएंगे, तो यहाँ से हमें एड्स जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी इमेजेस भी देख सकते हैं, इनकी और मुख्तलिफ चीजें ऐड कॉपी, और इनको हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे डेंटिस्ट। अगर कोई डेंटिस्ट का क्लाइंट पाकिस्तान के लिए ही आ जाता है, तो ये डिफरेंट डेंटिस्ट और ये उनकी कंपेन्स वगैरह रन हो रही है। अब मैं कंट्री चेंज करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे चलता हूँ, पाकिस्तान की जगह मैं सिलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। और एड कैटेगरीज में ऑल एड्स के ऑप्शन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना कीवर्ड चेंज करते हैं। लेट्स सपोज जी फेसबुक एड्स कोर्स, इसको मैं चेक करूँ। तो ये देखें, अब ये मुख्तलिफ जो है वो बेसिकली जो भी लोग जो कंपेन्स रन कर रहे हैं, जो वीडियो रन हो रही है, ठीक है, जितनी भी ये चीजें जो है वो आ रही हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे जो है वो मेरे पास रन। अब ये एक देखें, अब ये LSU ऑनलाइन सेम इमेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिगन CPE सेम इमेज, LSU सेम इमेज, यानी ये सारे पीछे एडवर्टाइजर एक ही होगा, उसने डिफरेंट पेजेस बनाए हुए हैं, उन पेजेस की ये कंपेन जो है वो चल रही है। तो मुझे यहाँ से कहाँ से पता चल गया, क्योंकि ये इनके जो है वो अब यहाँ पे पेज हो रहा है लेकिन इमेज सेम है, पेज हो रहा है इमेज सेम है, पेज हो रहा है इमेज सेम है। तो ये भी एक बेसिकली स्ट्रेटेजी होती है कि आप लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो अपने पेजेस बना लें सेम बिजनेस के लिए, और अपने एड क्रिएटिव और कंपेन चलाते रहे। ये UAE के अंदर स्पेशली मैंने बहुत ज्यादा काम देखा है। वहां पे भी क्या होता है, डेजर्ट सफारी का मैंने जो उनका काम किया, तो एक ही पर्सन के 8-10 पेजेस थे।
और हम लोग एक ही अकाउंट से जो है वो 8-10 पेजेस के लिए कंपेन चला रहे होते थे, तो क्लाइंट्स क्या कर रहे होते थे, अब उसने क्या किया हुआ था, वो 5-10 दिरहम का डिफरेंस डाल के ना सबकी प्राइसेस जो है वो चेंज की हुई थी। अब क्लाइंट्स क्योंकि कंपैरिजन में पड़ जाते हैं कि मुझे कहाँ से चीजें सस्ती मिलेंगी, तो वो पहले पेज के ऊपर गया, अल्टीमेटली एक व्हाट्सएप पहले पेज पे उसने लगाया हुआ है, वहां पे उसकी कम्युनिकेशन हुई। सेकंड उसने व्हाट्सएप पे दूसरे पेज के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, वहां पे उसने 10 दिरहम जो है वो कम कर दिए। तो वो लोग समझ रहे होते हैं अच्छा ये डिफरेंट बिजनेस है, डिफरेंट पेज है, तो हम लोग इनसे जो है वो बुकिंग करवा लेते हैं। तो ये काम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हो रहा है कि एक अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं, 3-4 डिफरेंट पेजेस आप लोग जो है वो बना ले, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट कंपेन्स रन करनी शुरू कर दें, या उनकी जो भी मार्केटिंग वगैरह करनी है, ये आप लोग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक और स्ट्रेटेजी जो है वो मिल गई है कि हम लोगों ने क्या करना है, अगर लेट्स सपोज कोई भी कंपेन चलानी है, उसको कामयाब करना है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी, एक चीज याद रखिएगा, ये नहीं है कि आप लोग अगर किसी भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाने लग जाएंगे तो एक ही दफा के अंदर जो है वो बन जाएगी। बाजू का जो है वो क्या होता है, देखते देखते आपको पता चल जाता है अच्छा ये चीज जो है वो ऐसे काम कर रही है, ये चीज ऐसे है। अब ये पॉइंट एक जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। मैं अक्सर जो है बिजनेस को स्ट्रेटेजी जो है वो बना के देता हूँ, तो वहां पे ये चीज हम लोग मेंशन करते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, नेम चेंज करके जो है वो डिफरेंट पेजेस बना लें, और उनके ऊपर मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। जो आपकी एक पोस्ट बनी होगी सब पे लोगो चेंज है। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो इस पे LSU ऑनलाइन का लोगो है, यहाँ पे लोगो चेंज है, इस पे सिर्फ कलर, इसका ये कलर है, इसका ये कलर किया हुआ है, अगेन इसने ये वही कलर के जरिए जो है वो यूज किया हुआ है। अब ये नेक्स्ट है, तो अगेन कलर चेंज सिर्फ, और बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो सेम आ रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कलर स्कीम चीजें चेंज करके, इवन यहाँ पे अगर एड कॉपी देखें, ये दो चीजों को देखें, रेडी टू एडवांस योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल ज्वाइन द डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, रेडी टू टेक योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल, ज्वाइन द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम LSU। तो सिर्फ बिजनेस नेम चेंज है, बाकी सारी चीजें इन्होंने एक जैसी जो है वो की हुई है। तो ये स्ट्रेटेजी के अंदर नेक्स्ट टाइम अगर कोई स्ट्रेटेजी किसी बिजनेस के लिए बनानी है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट अगेन सेंटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द वर्क, ये इधर चेंज है, ये इन्होंने काफी ज्यादा पेजेस बनाए हुए हैं, और उन्हीं पेजेस के ऊपर ये देखें ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। अच्छा, इसी तरह हम लोग चलते हैं, लेट्स सपोज रियल एस्टेट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट पेजेस। अच्छा, एक चीज अब मुझे और यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, और एज असाइनमेंट के तौर पे भी करना, पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कभी भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी की या अंदर की पिक्चर्स वगैरह जो है वो नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से घर वगैरह बनते हैं, वो भी इमेजेस यूज नहीं की होती उन्होंने। तो वो इंटरनेट से पिक्चर उठाएंगे, वो पिक्चर होगी कोई यूनाइटेड स्टेट्स के घर की बनी हुई, यूके के घर की, कनाडा के घर की बनी हुई, और वो अपनी कंपेन्स के अंदर जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बेसिकली मिस्टेक है जो लोकल बिजनेसेस करते हैं। तो आप लोग अगर किसी को कंसल्टेशन प्रोवाइड करें, किसी की स्ट्रेटेजी बनाए, तो हमेशा उसको जो है वो बोलना है कि लोकल इमेजेस जो है वो यूज करो। इसी तरह अक्सर डॉक्टर्स की मैंने देखी है, यूनिवर्सिटीज की देखी है, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, US के लोगों की, यूके के लोगों को एड के अंदर जो है वो पिक्चर, जिस तरह ये मॉडल है अगेन, तो इस तरह की इमेज जो है वो उठा के लगा रहे होंगे। तो ये इस तरह की इमेजेस अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान के लिए आप लोग जो है वो यूज कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करते। आपने क्या करना है, अगर पाकिस्तान के लिए मार्केटिंग जो है वो कर रहे हैं, तो लोकल इमेजेस जो है वो ट्राई करें, लोकल लोगों की, लोकल घरों की, या जिस भी चीज के लिए कर रहे हैं वो इमेजेस ट्राई करें। अब लेट्स सपोज अक्सर जो है वो क्या होगा, अगर इस तरह की कोई भी पिक्चर बना रहा है, तो इस तरह के घर पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन ना देखने के ही बराबर है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना होगा, इस तरह के कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बने होंगे। तो अगर इस तरह की इमेजेस को हम लोग यूज करेंगे, तो अगेन रिजल्ट्स बाद में फिर कहते हैं कि सर वो रिजल्ट्स नहीं आ रही है इस तरह की। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम भी इसके ऊपर जो है वो करना शुरू कर दिया हुआ है। वो लोकल जो एक्चुअल प्रॉपर्टी इमेजेस वगैरह होती हैं वो लगा रहे होते हैं, और अच्छे खासे रिजल्ट्स वहां पे ले रहे होते हैं। तो कोई भी जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा, आप लोग सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर आ जाए, उससे रेलिवेंट दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये आपने चेक करना है। यहाँ से आपको उनकी एड कॉपी मिल जाएगी, इमेजेस मिल जाएंगी, किस चीज के लिए कंपेन्स रन जो है वो कर रहे हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी जो है वो क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत एक हेल्पफुल टूल है, जिसको बेसिकली अगर मैं बोलूं
मीडिया बायर किट। किट क्या होती है बेसिकली, जिस तरह डॉक्टर्स के पास एक आप किट है जिसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद होती हैं, तो उसके अंदर ये सबसे पहला टूल है जो आपके पास, आपको जिसकी लर्निंग करनी है। इसके अंदर से एड्स निकालने हैं, इसके अंदर से जो है वो आपने चीजें देखनी है और फिर देखना है कि लोग किस तरह से इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी किट के अंदर ही जो है वो सेकंड चीज जो है वो शामिल होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है वो नहीं स्टार्ट करना शुरू किया तो चैट जीपीटी है। ठीक है, चैट जीपीटी को जितना ज्यादा जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं करेंगे। इसके अंदर हम लोग जो है वो आगे कस्टम जीपीटी स्पेशली जो है, इसको जो है वो हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है, किस तरह से हम लोग कस्टम जीपीटी को यूज करते हुए अपने एड कॉपीज जो है वो बना सकते हैं, उनको मजीद रिफाइन जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी का सिंपल यूज और है, कस्टम जीपीटी जो है वो इन्होंने बिल्कुल ही जो है वो तरीकाकार ही बदल के जो है वो रख दिया हुआ है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस चीज जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, कस्टम जीपीटीज जो है वो क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफिक डिजाइन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, फोटोशॉप सीख सकते हैं आप लोग, लेकिन हम लोग कैनवा के ऊपर चलेंगे। तो ये लाजमी है, इसको हम लोग एज अ जब न्यू मीडिया बायर, न्यू एडवर्टाइजर जो है वो काम कर रहे होंगे तो हमें खुद से इमेजेस बना के देनी पड़ेंगी क्लाइंट को। हम लोगों ने जो अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ाना है, जो बंडल पैकेज वैल्यू जो है वो क्लाइंट को ऑफर करनी है वो बढ़ाना है। तो ताकि हम लोग इनिशियल जो रिव्यूज होते हैं वो ले सकें, तो उसमें हमने मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो उसके अंदर आप लोग जो है वो ये जो है वो कैनवा ही कर सकते हो। उसके बाद हम लोग एक इसी किट के अंदर जो है वो शामिल करेंगे ऑडियंस रिसर्च टेम्पलेट को। ऑडियंस रिसर्च टेम्पलेट, जब ऑडियंस रिसर्च हम लोग जो है वो प्रॉपरली कर लेंगे तो एक टेम्पलेट जो है वो बनाएंगे जो कि शेयरेबल होगा, जो क्लाइंट्स के साथ जो है वो हम लोग जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये जब हम लोग एड कॉपीज और ये पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे तो ये भी क्लाइंट्स के साथ आगे जो है वो शेयर करेंगे कि ये चीजें जो है वो चेक कर लो, अगर इसके अंदर कोई चीज ऐड ऑन करने वाली है तो वो आप लोग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक तो हमारे पास हो जाएगा एड क्रिएशन वाला। उसके बाद कुछ हमारे पास रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स होते हैं। रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स ये हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बनाने भी सीखेंगे आप लोगों के साथ, जो है वो मैं शेयर भी जो है वो कर दूंगा कि हम लोगों ने क्लाइंट्स को रिपोर्टिंग कैसे जो है वो करनी है। अगर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिपोर्टिंग उनकी कैसे की जाती है, अगर बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, यानी गुड गुड रिजल्ट्स वर्सेस बैड रिजल्ट्स। क्योंकि जब बैड रिजल्ट्स होंगे तो मोगेम्बो खुश नहीं होगा, तो उसको भी किस तरह से हम लोगों ने रिपोर्ट करना होता है, कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूड करनी होती हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास बने बनाए स्ट्रक्चर्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और मजीद चीजें हैं जो कि हम लोग टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। रिसोर्सेज कुछ मैंने जो है वो बनाए हुए हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि आगे इंशाल्लाह आप लोग क्लाइंट्स के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। और भी जितनी जो है वो चीजें मेरे माइंड में आती जाएंगी हम लोग ये जो है वो करते जाएंगे, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग प्रॉपर जो है वो काम करेंगे। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, हम लोगों ने तीन स्टेप्स डिस्कस कर लिए, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अगर जो है वो देखें तो ये क्रिएट जो बटन है, यहाँ से हम लोगों ने कंपेन्स बनानी है। कंपेन को क्रिएशन प्रोसेस को कल की सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम लोगों ने डिस्कस करना है। वैसे जो प्रीवियस सेशन होते थे ये दो तीन सेशंस के अंदर एक को डिस्कस करते थे, लेकिन अभी मैंने चीजों को फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके चलना है, तो कंपेन क्रिएशन प्रोसेस इंशाल्लाह कल सारे का सारा हो जाएगा। उसके बाद जब आपने कोई कंपेन बनाई होती है, उसको लेट्स सपोज अगर डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट क्यों करना है कि हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स कैसे ले सकते हैं, कंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोगों ने डुप्लीकेट करना होता है। तो इसको डुप्लीकेट कैसे किया जाएगा, कौन कौन से वेज हैं, कब कब हम लोगों ने डुप्लीकेट उसको करना है, कब डुप्लीकेट नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस जो है वो करनी है। उसके बाद अगर मजीद इसको ही जो है वो एडिट करना है, इसको बंद करना है, इसका कोई नेम चेंज करना है, कंपेन बजट को बढ़ाना है कम करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे एडिट ऑप्शन के अंदर मौजूद है। अब जिस तरह ये मेरे पास अभी ड्राफ्ट के अंदर मौजूद है, अगर मैंने इसको डिलीट करना हो तो यहाँ पे ये डिलीट ऑप्शन है।
अगर मैंने इसको टैग करना हो तो ये टैगिंग की ऑप्शन मौजूद है। एक और चीज थी यहाँ पे इसी किट के अंदर, और वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, वो होता है नेमिंग कन्वेंशन। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जब आप लोग कंपेन्स मैनेज कर रहे हो। और ये मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज भी दिखा दूंगा कि हम लोगों ने अपनी नेमिंग कन्वेंशन को जो है वो सेट करना है। अब नेमिंग क्या होती है, हम लोगों ने पहले से डिफाइन करना है कि हम लोग क्या क्या चीजें कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो जैसे ही हम लोग क्रिएट कंपेन के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे ये देखें डिफरेंट चीजें आ रही हैं, लेट्स सपोज अवेयरनेस या इस तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग चूज करते हैं। तो ये कंपेन नेम के साथ आ रहा है क्रिएट टेम्पलेट, ये क्रिएट कंपेन यहाँ पे टेम्पलेट आ रहा है, जिसको आप लोग एड अकाउंट सेटिंग्स के अंदर भी सेट कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन, तो ये नेमिंग कन्वेंशंस यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे। खैर यहाँ पे अगर मैं आता हूँ क्रिएट टेम्पलेट ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे पूछेगा कि क्या चीज मैंने टेम्पलेट करनी है, ऐड कंपोनेंट ऐड करना है या फील्ड्स को ऐड करना है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको इंशाल्लाह जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले भी आपको पता नहीं है इन चीजों का, एडवांटेज कंपेन बजट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपेन आईडी क्या होगी, ओपन टेक्स्ट फील्ड, कस्टम फील्ड, ये बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। तो इन चीजों को पहले हम लोग एक दफा स्टेप बाय स्टेप जब डिस्कस जो है वो कर लेंगे, और चीजें जो है वो हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट, आवाज रिपीट हो रही है, आप अभी बताएं, अभी भी रिपीट हो रही है या अब ठीक है? नहीं बस है, बस ठीक है, चले। अच्छा जी, ये टेम्पलेट्स को कैसे सेट करना है, जब एक दफा एक एक करके ये सारी चीजों को हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे, तो उसके बाद ये हम लोग अपना नेमिंग टेम्पलेट जो है वो बनाएंगे। इससे ये होता है कि एज अ एडवर्टाइजर, एज अ मीडिया बायर, हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है कंपेन्स की रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितनी भी जो है वो चीजें हैं, ये कंपेन क्रिएशन प्रोसेस है, ये जितने स्टेप्स हैं एक एक करके इंशाल्लाह इनको हम लोगों ने कल डिस्कस जो है वो करना है, कि इन चीजों को हम लोग जो है वो कैसे चीजें चेक करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस पे व्यू सेटअप ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूं, तो मेरे पास वो सारे स्टैट्स जो है वो गायब हो जाएंगे, जितने भी आए होंगे। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ये मेरे पास, आप देखें, रिजल्ट्स, रीच, इंप्रेशन, सारी चीजें आ जाएंगी। अगर इसको मैं ऑन करूंगा तो ये बजट, कंपेन स्पेंडिंग लिमिट, यानी ये जो कॉलम्स है वो चेंज हो जाएंगे। अब ये बेसिकली चीजें क्या है, कंपेन्स, बिड स्ट्रेटेजी, बजट, एट्रीब्यूशन, सेटिंग, रिजल्ट्स, इंप्रेशन, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं कोई एक अकाउंट आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये चीजें बेसिकली जो है वो काम कैसे करेंगी। तो लेट्स सपोज मैं आता हूँ जी, चले इसी अकाउंट के ऊपर। तो ये अब डिफरेंट कंपेन्स बनाई हुई हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन हम लोगों ने जो है वो यूज की हुई है। अब मैं मैक्सिमम रिजल्ट्स के ऊपर आता हूँ, डेट मैंने चेंज की, तो मेरे पास स्टैट्स भी जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो डेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास ये सारे नंबर्स जो है वो अपडेट जो है वो हो जाएंगे। तो ये देखें, तो यहाँ पे अब रिजल्ट्स के अंदर कितने मेरे पास लिंक क्लिक्स आए, रीच कितनी थी, इन सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंप्रेशंस कितने थे, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या थी, अमाउंट स्पेंड क्या थी, और एंडिंग डेट जो है वो क्या थी। ठीक है, अभी अगर मैं इसको जो मैं डेट्स वाली बता रहा था, लेट्स सपोज मैं दिस मंथ करता हूँ, दिस मंथ पे कोई रिजल्ट नहीं है क्योंकि कंपेन ही सारी बंद पड़ी हुई है। लास्ट मंथ के ऊपर जाऊंगा तो लास्ट मंथ के ऊपर भी मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास कोई कंपेन नहीं बनी। लेकिन अगर प्रीवियस डाटा के ऊपर जो है वो मैं जाऊँ, इसको मैक्सिमम करूं जो कि जून 8 2021 से है, तो ये डिफरेंट जो कंपेन्स रन हुई हैं सबके रिजल्ट्स मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं।
ठीक है, अब ये कुछ चीजें आ रही हैं, रीच क्या होती है, इंप्रेशन क्या है, रिजल्ट्स क्या है, इनको सिर्फ हम लोग जो है वो आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम लोगों ने आगे भी डिस्कस जो है वो करना होगा। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे ख्याल से मेरे पहले सेशंस जो है वो लिए हुए हैं एड्स के, उन लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि ये पहले चीजें जो है वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते का जो है वो चीजें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस करते थे, जो आज एक ही सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रीच, रीच को बहुत ज्यादा हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जिस तरह यहाँ पे ये रीच आ रही है, इंप्रेशंस आ रही है, ये दो चीजों को बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। अब रीच क्या है? बेसिकली रीच होता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा है, नंबर ऑफ पीपल दैट वॉच योर एड। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा है, ये रीच है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊंगा तो ये पहले रीच मेरे पास आ रही है 10,043। तो मतलब क्या है कि 10,043 लोगों ने, 43 लोगों ने इस एड को जो है वो देखा है। इसी तरह इसके आगे नेक्स्ट आ रहा है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन है मेरे पास कोई 55,075। इम्प्रेशंस क्या होते हैं? इम्प्रेशंस मेरे पास आता है जी, नंबर ऑफ टाइम्स ओवर एड वाज सीन या वॉच्ड। कितनी दफा हमारा ऐड देखा गया, ये था कितने लोगों ने ऐड देखा, ये है कितनी दफा ऐड देखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे ऐड को दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा जो है वो देख रहे होंगे, बार बार जो है वो देख रहे होंगे। तो इम्प्रेशंस जो है वो हमें बताते हैं बेसिकली कितनी दफा हमारा एड जो है वो बेसिकली देखा गया है। इसी के साथ नॉर्मली हम लोग जो है वो चेक कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, इसको हम लोग जो है वो नॉर्मली कहते हैं इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच। यानी अगर मैं लेट्स सपोज एग्जांपल लेता हूँ, 1000 मेरे पास इंप्रेशंस है और रीच थी मेरे पास 500, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंसी अगर 2 है तो इसका मतलब है ऑन एवरेज मेरा एड जो है वो एक पर्सन 2 दफा देख रहा है। अगर यही इसी तरह लेट्स सपोज ये इंप्रेशन 1500 होते, रीच 500, तो फ्रीक्वेंसी मेरी 3 हो जानी थी, जिसका क्या मतलब था कि ऑन एवरेज मेरे एक एड को लोग जो है वो 3 दफा जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये मेरे पास आ रहे हैं जी रिजल्ट और कास्ट पर रिजल्ट्स वगैरह जो है वो आ रहे होते हैं। रिजल्ट्स जिस चीज के लिए भी हम लोगों ने अपनी कंपेन को ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किया है, ऑप्टिमाइजेशन गोल जो है वो ये होता है, गोल अचीव। अब लेट्स सपोज अगर मैंने जो है वो अपनी कंपेन को परचेज ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्टिमाइज किया हुआ था, तो रिजल्ट मुझे दिखाएगा कि कितने मुझे परचेजेस मिली हैं। अगर मैंने अपनी कंपेन को जो है वो किया हुआ था लीड्स के लिए, तो रिजल्ट के नीचे जो भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो लीड के लिए होंगे। अब लीड की मैंने एक बात की है, लीड क्या होती है आपके पास बेसिकली? लीड ये होती है कि जब भी कोई पर्सन अपना डाटा हंसी खुशी हमें प्रोवाइड कर दे, व्हेन पर्सन, या इसको मैं कर लेता हूँ पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑडियंस गिव देयर इंफॉर्मेशन विलिंगली। जब कोई भी पर्सन अपनी विलिंगली इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है तो वो लीड कहलाती है। इसकी एग्जांपल अगर जो है वो हम लोग करें तो लेट्स सपोज हम लोगों ने क्या किया जी, कोई एक डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे तो हम लोगों ने उसको फॉर्म को फिल कर दिया, फॉर्म सबमिशन, फॉर्म सबमिशन हो गया। इसी तरह कोई ट्रायल वर्जन लेने के लिए, कोई रिसोर्स लेने के लिए, जब हम लोग नॉर्मली अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल, 3 चीजें हैं जो लीड के अंदर हमें जो है वो मोस्टली जो है वो चाहिए होती है, नेम, ईमेल, फोन नंबर। तो वो लेने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लीड्स कैंपेन चलाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कोई पर्सन पागल तो नहीं है अपनी इंफॉर्मेशन एवं ही जो है वो हमें दे दे, अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर वगैरह जो है वो हमें वैसे ही जो है वो प्रोवाइड कर दे? तो उसके लिए फिर हमें कुछ लीड बेट्स ऑफर करना। और लीड बेट जो है वो क्या होती है? लीड बेट जो है वो होती है बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए कोई क्लाइंट हमें अपनी इंफॉर्मेशन देगा। लेट्स सपोज डिस्काउंट ऑफर्स। अब डिस्काउंट्स लेने के लिए हमें कोई भी फॉर्म फिल करना पड़े, कहीं पे भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़े, तो हम लोग जो है वो देंगे।
उसके बाद डिस्काउंट्स हो गया। उसके बाद लेट्स सपोज ट्रायल, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जो है वो ट्रायल पीरियड्स होते हैं, ट्रायल वर्जन वगैरह जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। आप लोग उन चीजों को लेने के लिए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड जो है वो कर रहे होते हो। इसी तरह अगेन आपके पास जो है वो क्या होता है, फ्री रिसोर्स हो गया। कोई भी फ्री रिसोर्स लेने के लिए, कोई ई बुक जो है वो लेने के लिए, कोई चेकलिस्ट वगैरह जो है वो लेने के लिए, ये डिफरेंट चीजें होती हैं लीड बेड, जो हम लोग अपनी ऑडियंस को जो है वो ऑफर करते हैं। और उस चीज को लेने के लिए क्लाइंट्स वो क्या करते हैं, हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग उस इंफॉर्मेशन का करते क्या है, जब हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो अपने ऑडियंस का डाटा आ गया, उनका नेम, ईमेल लिस्ट आ गई, फोन नंबर आ गया, तो हम लोग मुख्तलिफ उसके ऊपर कंपेन्स रन करते हैं। हमारी ईमेल कंपेन्स उसके ऊपर चल रही होती हैं, हमारी डिफरेंट एड कंपेन्स। अब इस डाटा का एड कंपेन के अंदर हम लोग जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं, ये जो डाटा आएगा हम लोग करेंगे ऑडियंस बिल्ड। यहाँ ऑडियंस बिल्ड किस चीज के ऊपर होगी, लेट्स सपोज हम लोग उनकी ईमेल्स के ऊपर जो है वो एक लिस्ट बना लेंगे। अब लेट्स सपोज मेरी एक ऑडियंस है, स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। और मैं उनके लिए कोई एक रिसोर्स बना देता हूँ, कोई एक चेकलिस्ट बना देता हूँ, कोई एक फ्री बुक जो है वो उन्हें ऑफर कर देता हूँ। और उन्हें बेसिकली जो है वो बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने को ये चाहिए तो आप लोग ये फॉर्म फिल करते। वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे जो है वो फिल करेंगे, उसकी हम लोग जो है वो एक ऑडियंस बनाएंगे, जो कस्टम ऑडियंस जो होगी, इसको नेम दिया जाएगा कस्टम ऑडियंस का। कस्टम ऑडियंस जो है वो एक डेवलप करेंगे और उनके लिए कंपेन चला देंगे, जिसको बोलते हैं नॉर्मली रीटारगेटिंग कंपेन्स या रीमार्केटिंग कंपेन्स। तो हम लोग जो है वो, अब मेरी कंपेन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चलेगी। तो एक तो कंपेन वो थी जिसमें हम लोग कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरी कंपेन जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जा रही है, स्कूल के स्टूडेंट्स को जा रही है, या कॉलेज के स्टूडेंट्स को जा रही है। लेकिन अगर मैं किसी को ये फ्री बेट देते हुए उनका डाटा ले लेता हूँ लोगों का, उसके ऊपर कंपेन चल रही है, तो मुझे अब 100% जो है वो श्योर होगा कि मेरी कंपेन्स जो है वो प्रॉपरली इन्हीं लोगों के लिए जो है वो चल रही हैं, जिनको मैं अपना एड जो है वो दिखाना चाह रहा था। ठीक है, इसके अलावा लीड हो गया। अब ये कुछ चीजें होंगी, सीपीसी। सीपीसी बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक को, कॉस्ट पर क्लिक। और सीपीएम, सीपीएम बोलेंगे कॉस्ट पर मिली, जिसको 1000 भी बोला जाता है, इम्प्रेशंस। कॉस्ट पर मिली इम्प्रेशंस, इसके लिए जो है वो हम लोग इसको चलाएंगे सीपीएल, कॉस्ट पर लीड जो है वो इसको बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो है वो यही जो है वो हमारे पास जो है वो चीजें जो है वो यूज होंगी। इसके अलावा फनल्स होंगे। फनल को जब हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, वैसे आपको जो है वो पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है। अगर फनल की मैं बात करूं, ई कॉम स्पेशली, ई कॉम फनल की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें जो है वो नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, एड व्यू करते हैं। उसके बाद एड व्यू के बाद जो है वो एड के ऊपर क्लिक होता है। उसके बाद वो वेबसाइट विजिट करते हैं। वेबसाइट विजिट करने के बाद ऐड टू कार्ट करते हैं, एटीसी स्टैंड्स फॉर ऐड टू कार्ट। उसके बाद चेकआउट होगा। चेकआउट के बाद फाइनल जो है वो परचेज हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो गए। इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज अगर कोई लीड के लिए क्लाइंट आ जाता है, उसके लिए फनल क्या होगा, अगेन ऐड भी उसी तरह से, ऐड क्लिक, उसके बाद वेबसाइट विजिट, या अगर फेसबुक फॉर्म है तो फॉर्म ओपन करेगा वो, उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी पिक्सल को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। ये एक छोटा सा कोड होता है, स्मॉल ट्रैकिंग कोड और वेबसाइट that will track each and every individual and their activities। तो ये एक तो हर पर्सन को जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो विजिट कर रहा है, ठीक है,
तो उसके ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो देखेंगे कि अगर वो वेबसाइट उसने विजिट की है, उसके बाद पिक्सल के जिम्मे क्या होगा, ये चेक करेगा उसने कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है। उसके बाद टाइम स्पेंड करने के बाद उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज थी, उसने ऐड टू कार्ट किया है, कंटेक्ट बटन के ऊपर क्लिक किया है, कौन सा पेज विजिट किया है, ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो बेसिकली ये पिक्सल जो है वो ट्रैक कर रहा होगा। और इस पिक्सल की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो फिर डिफरेंट काम जो है वो कर रहे होंगे, जिसमें अगेन रीमार्केटिंग कंपेन शामिल है, रिटारगेटिंग कंपेन शामिल है। बाज औकात हम लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स में स्पेशली परचेज डाटा जितना भी होता है उसको जो है वो हम लोग एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, और जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी चीजें जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी एब्रीवेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जो यहाँ पे जो है वो यूज होती हैं। उसकी एक ई बुक भी मैंने बनाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप लोग देख लेना कौन कौन सी चीजें हैं। मोस्टली जो है वो यही हमारे पास जो है वो यूज होनी है। थोड़ा सा मैं सम अप कर देता हूँ, आज हम लोगों ने अभी डिस्कस क्या किया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलता हूँ। सबसे पहले कोर्स मैंने बता दिया है, दो चीजें हम लोग फेसबुक एड्स और गूगल एड्स को डिस्कस हम लोगों ने करना है। पेड एड्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ऑर्गेनिक और पेड दोनों को जो है वो मैंने डिस्कस किया है। कि ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो नॉर्मली हम लोग पेज पोस्ट करते हैं या गूगल माई बिजनेस या गूगल के ऊपर वेबसाइट लगा देते हैं। लेकिन लो रीच रीच को अगर मैं ये भी बोल दूं कि ट्रैफिक है बेसिकली, तो ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो जितना हमारा बजट होता है मैक्सिमम ट्रैफिक हमें जो है वो मिलती है, मैक्सिमम लोग जो है वो मिलते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने पेड एड यूज क्यों करने हैं, या तो हम लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करेंगे या फ्रीलांसिंग सर्विसेज पे चलेंगे। उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल और बिजनेस पेज के अंदर डिफरेंस क्या है, इसको चेक किया है। पेज के लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है जिसमें मेटा बिजनेस स्वीट के ऊपर जाना है, पेड मार्केटिंग के लिए मेटा बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर हम लोग चलेंगे। अगर बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना है तो आप लोग business.facebook.com/overview पे चलेंगे। और अगर एड्स मैनेजर के ऊपर जाना है तो business.facebook.com/settings पे चलेंगे। बिजनेस मैनेजर की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग बनाएंगे तो बिजनेस इन्फो को फिल करना है और बिजनेस एसेट्स ऐड करने हैं, जिसमें पेज, ऐड अकाउंट और पिक्सल शामिल है। पिक्सल को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, पेज और ऐड अकाउंट को डिस्कस किया हमने। फिर उसके बाद एक्सेस है, एक्सेस आप लोगों ने इसी की पेज की और ऐड अकाउंट की देनी है, और पार्शियल एक्सेस जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी है। उसके बाद बेसिक प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस इंफॉर्मेशन में लेट्स सपोज हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई भी क्लाइंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे, कंपेटिटर सर्च करेंगे, ये हमारी होगी एड लाइब्रेरी से या फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से भी जो है वो हम लोग देख सकते हैं। फिर स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, एड क्रिएटिव और कॉपीज बनेंगी। कंपेन क्रिएशन स्टेप तीन होते हैं, एक कंपेन लेवल है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव, एबी टेस्टिंग, एडवांटेज, बजट, कंपेन को डिस्कस हम लोग करेंगे। एड सेट के अंदर डेस्टिनेशन आ जाएगी, ऑडियंस प्लेसमेंट्स आ जाएंगी। एड लेवल के ऊपर हमारे पास फ्रंट एंड सेटिंग आ जाएगी। मीडिया बायर किट जो हम लोगों ने अपनी अपनी इंशाल्लाह तैयार करनी है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी नेमिंग कन्वेंशन, चैट जीपीटी, कस्टम जीपीटी, कैनवा, ये इंशाल्लाह आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजीज, रीच को डिस्कस कर लिया, ये नंबर ऑफ पीपल है जिन्होंने हमारे ऐड को देखा। इंप्रेशन, नंबर ऑफ टाइम्स हमारा ऐड जब देखा गया, फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली ऑन एवरेज कितने लोगों ने हमारे ऐड को जो है वो देखा है। रिजल्ट्स में जो भी हम लोगों ने अपना ऑप्टिमाइजेशन गोल चूज किया होगा वो हमारे पास आ जाएगा। लीड, जब भी कोई भी क्लाइंट हमें हंसी खुशी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो लीड कहलाती है। लीड बेट के अंदर जो है वो डिफरेंट चीजें आ जाएंगी जो कि बिजनेस टू बिजनेस डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज हमारे लिए बेस्ट होगी। इसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो कस्टम ऑडियंसेस बिल्ड करते हैं। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम कॉस्ट पर मिली इंप्रेशन, सीपीएल कॉस्ट पर लीड है। ई कॉम फनल डिस्कस किया हम लोगों ने, लीड फनल। और पिक्सल को जो है वो हम लोगों ने अभी सिर्फ डिस्कस किया, पिक्सल के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल सेशन जो है वो हम लोग करेंगे। पिक्सल क्या है, क्योंकि ये पिक्सल को समझना जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, और पिक्सल नहीं हमें आगे जो है वो बहुत सारे काम जो है वो करके जो है वो देने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो बस ये आज की चीजें हैं। पहले अब क्वेश्चन आंसर के ऊपर चलते हैं, पहले जो ऑनलाइन बैठे हैं पहले वो क्वेश्चन कर लें, फिर फिजिकल वालों से मैं क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता हूँ। हाँ जी।
ठीक है, जो ऑनलाइन है और जो है वो जो फिजिकल वाले बाद में, पहले ऑनलाइन वालों के क्वेश्चंस। ई कॉम फनल इफ पॉसिबल कैन हैव, जी इंशाल्लाह ई कॉम के ऊपर एक डिटेल जो है वो डिस्कस जो है वो कर लेंगे। पूरा एक कंप्लीट सेशन इसके ऊपर हम लोग कर लेंगे, फेसबुक एड्स का भी करेंगे और गूगल एड्स का भी हम लोग जो है वो करेंगे। अच्छा जी, आगे हैं जी सर, फेसबुक एड्स हिरारकी इन शॉर्ट एंड रिपीट पेज प्रोसेस। एड हिरारकी में तीन ही चीजें हैं, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। इन तीन चीजों को इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और एक्सेस को आगे जो है वो हम लोग देख लेंगे किस तरह से एक्सेस जो है वो दोबारा दी जाती है। मैंने कुछ रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करने हैं, वो भी देख लेना, इंशाल्लाह आपके ये क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएंगे। Suggestion organic could be uncontrolled and paid is control. Marketing is easy, effective way to understand the difference. जी एग्जैक्टली exactly. ऑर्गेनिक को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, पेड को आप लोग कंट्रोल थ्रू बेसिकली जो है वो कर सकते हो, क्या नाम लेते हैं, बजट के थ्रू। जितना आप लोग बजट डालेंगे तो उतने ही आपके पास ये डिफरेंट किस्म की चीजें जो है वो आती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो चीजें आ गई हैं। उसके बाद ऑनलाइन में अगर कोई भी बैठे हैं, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ऑनलाइन में अगर कोई किसी का कोई अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन हो तो सर। बता सकते हैं। जी अस्सलाम सोबिया वालेकुम बेटी। सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैंने आपसे यही पूछना था सर, वो जो मेरा एक इशू था सर, वो एड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया और उसकी डेट भी निकल गई, अब हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर अब हम सही उसे है। कैसे रिकवर करें? अच्छा वो बेटा, अब डेट अगर निकल गई है तो वो स्पेसिफिक डेट के बाद 6 माह साल के बाद दोबारा आपके पास ऑप्शन आती है। उतनी देर आप अकाउंट जो है वो बेशक न्यू बना लो अपना। ओके। और सर एक क्वेश्चन मेरा ये, सर अगर हम टिकटॉक का एड रन करने के लिए, जैसे मेरा बिजनेस अकाउंट है लेकिन मेरा बिजनेस एड अकाउंट नहीं है, तो सर हम्म। मैंने यूएस में किसी का ऐड रन करना है, तो सर वो मुझे लॉगिन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं मैं एक्सेस दूंगा वरना लोकेशन जी की प्रॉब्लम आ जाएगी। जी तो जी सर तो एक्सेस में ले सकती हूँ उनकी, किस पे जी लूंगी ले सर? कोई सकते हैं। क्रिएटिव के नाम से कोई है उस पे? ईमेल, ईमेल पे आप जो है वो एक्सेस लेंगी, उन्हें बोलें कि ईमेल पे आपको एक्सेस दे दें। तो सर मेरे पास कैसे शो होगी, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आपके पास ads.tiktok.com के ऊपर वो आएगी। जब आप अच्छा ईमेल को चलो ठीक है वेरीफाई सर, सर करेंगी तो क्योंकि आप मेरा अकाउंट नहीं है। ऑटोमेटिकली वहां पे चली जी जी। जाएंगी। जब ईमेल तो वेरीफाई मैं करेंगी उनका तो ऐड चला ऑटोमेटिकली वहां सकूंगी, पे। मेरा ऐड अकाउंट नहीं भी होगा तो मैं उनका ऐड रन कर सकूंगी? जी वो क्योंकि आपको एक्सेस दे रहे हैं तो आप कर सकती हैं। ठीक। ठीक। ठीक है। थैंक यू सो मच ठीक। सर, बस यही थैंक यू। पूछना था। थैंक यू। चलें जी, और ऑनलाइन में किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, अब मैं फिजिकल वालों की तरफ जाता हूँ। जी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो कोई समझ नहीं आई है, सारी समझ आ गई है। टेस्टिंग और जो एडवांटेज कैंपेन सेटअप है, इनमें इन्हें कब यूज किया था? बिकॉज मैंने देखा क्वेश्चन और सिर्फ मैनुअल कैंपेन की तरफ नहीं था, और एडवांटेज कैंपेन अभी न्यू आई है, इसके बारे में कोई थोड़ा सा elaborate कर दो। अच्छा एडवांटेज कैंपेन न्यू तो नहीं, अब तो तकरीबन साल होने वाला है जब से जो है वो आई हुई है। तो मैं पर्सनली भी जो है वो, अगर मैं अपनी कैंपेन्स की बात करूं, एबी टेस्टिंग के ऊपर नहीं जाता। एडवांटेज कैंपेन बजट ही रन करता हूं, क्योंकि एडवांटेज बजट के अंदर ही एबी टेस्टिंग की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो वो आप एडवांटेज कैंपेन बजट जब यूज करते हैं तो उसी के अंदर जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो एबी टेस्टिंग अभी जब हम लोग भी आगे करेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम लोग एबी टेस्टिंग क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे और किस वजह से हम लोग एडवांटेज कैंपेन बजट के ऊपर जा रहे हैं। ए बी टेस्टिंग मैनुअल में नहीं, मैनुअल जो प्लेसमेंट्स होती है वहां पे डिसाइड करते हो आपके, आपने कौन सी प्लेसमेंट्स के ऊपर जाना है, एडवांटेज के ऊपर जो रिकमेंडेड ऑप्शन है या मैनुअल के ऊपर जाना है। तो वो मैनुअल के ऊपर भी क्यों जाना है और कब हम लोगों ने एडवांटेज कैंपेन जो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है उसके ऊपर जाना है, वो जब कैंपेन हम लोग बना रहे होंगे तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा आज की क्वेश्चन और तो नहीं है क्वेश्चन किसी का, फिर असाइनमेंट एक दिन। हम ऐड रन करते हैं, बिजनेस में बनाते हैं, हम्म। तो डेफिनेटली प्रोफाइल होगा,
प्रोफाइल पे नहीं, बिजनेस पेज पे। तो जी, बिजनेस पेज से ऐड चलाएंगे, शो पर्सनल प्रोफाइल पे हो। फेसबुक पे करेंगे तो नहीं, क्लाइंट का, जब क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट का ही पेज है, क्लाइंट का ही एड अकाउंट है। अपने लिए कर रहे हैं तो अपना पेज है, अपना अकाउंट। क्लाइंट हमेशा अपने एसेट देगा क्योंकि अपने पैसे खर्च कर रहा है ना, आपके पेज पे तो अलाउ नहीं करेगा। ट्रैफिक आती है तो एक ऑर्गेनिक होता है उसके ऊपर तो नो ट्रैफिक आता है तो एक जो पेड होता है स्पॉन्सर जी जी, पेड के ऊपर हमेशा ज्यादा होगी, और उसका उस, हाँ जी, कैसे ट्रैफिक तो ज्यादा है आप फेसबुक को पे कर रहे हैं ना, फेसबुक आपका ऐड ज्यादा लोगों को दिखाना शुरू करता है। जब आपने पैसे उसको दिए तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद ही दिखाएगा। उसी के लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ सेटिंग करनी है कि मेरा ऐड यहाँ यहाँ पे अपीयर हो। उसके बाद फेसबुक ने उस ऑडियंस के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जहां तक आपका बजट इजाजत देगा वहां तक आपका ऐड। भाई कितना बजट आप बजट हमने डिसाइड करना होता है, मिनिमम $1 तो करना ही करना। ई का बजट डिपेंड करता है जो ऐड ये गीक चलना चाहिए ना चलना चाहिए हम्म, उस बजट है उसको डिवाइड कर खुद देते हैं, खुद देते हैं। डेली दो किस्म के बजट हैं, ये कल के सेशन में डिस्कस होना है। एक डेली बजट होता है कि डेली मेरा 500 खर्च कर दो, ठीक है। एक ये होता है कि हफ्ते के लिए आप मेरा 5,000 खर्च कर दो, तो वो हमने इसको बताना होता है, ठीक है। अच्छा जी, कल की एक असाइनमेंट आपने बस इन चीजों को डिस्कस करना है। अपने अपने एड अकाउंट, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना के एड अकाउंट के ऊपर जाना है, और आप लोगों ने देखना है कि आपके अकाउंट्स एक्टिव जो है वो होने चाहिए। बाजू का ये होता है कि आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है या डिसेबल है, तो वो वहां पे रेड कलर का साइन आ रहा होगा। उसमें नॉर्मली ये होता है आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी प्रोफाइल की जो है वो सेट नहीं की हुई, तो वो उसको जो है वो सेट करेंगे, या आप लोगों ने अपनी आईडी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं की हुई, तो वो आप लोग जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोगों ने जो है वो करनी है। दोबारा से क्लास का जो टाइम हमारा 12 से 2 बजे तक होगा, और वीक में 2 दिन क्लासेस हैं, मंडे ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे वाली क्लास जो होगी वो थर्सडे को हम लोग करेंगे, कि क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ऑफ होगा। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो हमारी क्लास मंडे और थर्सडे वाली सिर्फ नेक्स्ट की होगी, वैसे मंडे ट्यूसडे ही होगी, क्योंकि वो 9वीं 10वीं मुहर्रम दरमियान में आ जाएगी। असाइनमेंट आप लोगों ने अपना अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो सेटअप करना है, ये जो मैंने बताया था, यहाँ पे जाके और वहां पे एसेट ऐड करने हैं, पेज और ऐड अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट। अगर आप सबसे पहले क्रिएट बिजनेस मैनेजर अकाउंट, उसके अंदर जो स्टेप्स थे, एक आपने बिजनेस इन्फो फिल करनी थी अपनी, उसके बाद अपना पेज ऐड करना है, वहां पे ऐड अकाउंट ऐड करना है, और ये आपका ऐड अकाउंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए। इसी के आगे मैं लिख रहा हूँ एक्टिव, क्योंकि हो सकता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाज औकात ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, रेस्ट्रिक्ट है या डिसेबल है। वो रेड कलर का साइन आ रहा होगा, उसी की आगे सी डिटेल्स या मोर इन्फो इस तरह का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। नॉर्मली दो किस्म की चीजें जो है वो वहां पे होती हैं। एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने अपने एसएमएस से ऑथेंटिकेट नहीं उसको किया हुआ। सेकंड, आप लोगों ने अपनी आईडी अपलोड नहीं की हुई, तो वहां पे अपनी आईडी अपलोड करके भी उसको आप लोग जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। तो ये आपका एड अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी हम लोगों ने एक्टिविटीज करनी है वो सारी एड अकाउंट के ऊपर होनी है। तो इसलिए ये आपके पास जो है वो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये कल की सिर्फ अभी ये असाइनमेंट है। ये ओवरव्यू पे अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आएगा business.facebook.com/ओवरव्यू, ये क्रिएशन के लिए है। जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने ये जो बिजनेस इन्फो ये चीजें पुट करनी है, तो वो होना है business.facebook.com/settings, ये होना है इसके ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ये जब आप लोग क्रिएट करेंगे ओवरव्यू पे, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ, बिजनेस नेम कोई भी रैंडम नेम डाल दें, अपना नेम आपका होगा, योर नेम, और थर्ड वन ईमेल। ईमेल आपने वो ऐड करनी है जो एफबी के साथ आपकी अटैच है। फेसबुक ने क्योंकि आपको एक ईमेल करनी है, वो आप लोगों ने वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद आप लोग इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे।
उसके बाद हम सेटिंग उस पर जाएंगे, सेटिंग वाला तो। जी, फिर ये आपने इस सेटिंग्स के ऊपर नेक्स्ट स्टेप के तौर पे आना है, बिजनेस इन्फो पेज और ऐड अकाउंट, ये सारी चीजें करना। ठीक है, क्लियर है जी सारी चीजें? ठीक है, चलें बाकी इंशाल्लाह आप जी हम लोग कल मिलेंगे, सेशन और ये चीजें सारी आपके साथ मैंने डिस्कस जो है वो कर ली हैं। बाकी इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम लोग अपने टाइम के ऊपर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।